गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाईनाथ की जय जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय जय। बोलो सनातन धर्म की जय जय। बोलो पलाना धाम की जय जय। बोलो जामसर धाम की जय जय। बोलो काजलवास धाम की जय जय। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आप सबको जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। चलिए अब जो है शुरू करते हैं हमारे प्रभु श्री राम लाल जी सियाग का सिद्ध योग का बात। जो बदलाव आते हैं हमें सिद्ध योग से, या फिर जो साधना के दौरान जो कुछ प्रश्न रहते हैं हमारे, और उनकी बात करेंगे। जो बदलाव आते हैं उसकी बात भी करेंगे। सिद्ध योग में जो जो आप जिन स्थितियों से गुजरते हो या कोई ऐसी अनुभूतियाँ होती हैं जो बदलाव लाती हैं आप में, उन चीज़ की बात करेंगे। दो तीन चीज़ें पहले कुछ एक चीज़ें हैं वो मैं बता देता हूँ, फिर हम उस चीज़ पे बात करेंगे। आप जो अगर आपका कोई प्रश्न होगा या कुछ भी आप बताना चाहोगे आप बता सकते हो। पहले थोड़ी सी जो विशेष सूचना ये है कि जो 24 जुलाई को श्री गुरुदेव के लिए दर्शनों के लिए जामसर, पलाना और काजलवास जो साधक जा रहे हैं उनके लिए है वो ये कि आप जितने लोग भी जा रहे हो उनको एक साथ रखने के लिए एक सिर्फ ये है कि एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है कि एक ग्रुप बनाएंगे। टेम्परेरी ग्रुप, परमानेंट ग्रुप नहीं है, टेम्परेरी ग्रुप है। 24 जुलाई के लिए जो साधक पलाना जा रहे हैं, जामसर जा रहे हैं, और जो साधक जा रहे हैं अपने काजलवास, ये जो ग्रुप है ये ग्रुप सिर्फ और सिर्फ उन साधकों के लिए है जो ट्रैवल कर रहे हैं। ये ग्रुप सिर्फ और सिर्फ उन साधकों के लिए है जो ट्रैवल करेंगे, और कोई साधक जो है इसमें ज्वाइन नहीं करेगा जो नहीं ज्वाइन कर रहा। ठीक है, कि क्या घटना घट रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, वो जानकारी के लिए आप इस ग्रुप में नहीं आएंगे। सिर्फ जो साधक ट्रैवल कर रहे हैं वही इस ग्रुप में रहेंगे। वो इसलिए रहेंगे क्योंकि कोई पहली बार पलाना जा रहा है या पहली बार काजलवास जा रहा है, तो दूसरे जो मेंबर्स हैं जो दूसरी या तीसरी बार जा रहे हैं, जिन्हें मालूम है कि कैसे जाना है, कहाँ रुकना है, क्या है, कितनी दूर है, कितने बजे जा सकते हैं, एक साथ रहने से एक तो आपकी जान पहचान हो जाएगी एक दूसरे के साथ, और दूसरी बात है आपकी सहायता हो जाएगी एक दूसरे के साथ रहने से। ठीक है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो एक साथ ग्रुप में आपको पता चलती हैं। जैसे एक छोटी सी बात है कि आप समाधि पे गए गुरुदेव के दर्शन के लिए, आपके मन में आया कि फूल लेके जाना है, लेकिन आप समाधि पे पहुँचे, यार आप इधर उधर देख रहे हो कहीं कोई फूल की दुकान नहीं है आप तो फूल लेके नहीं आए। तो आपको पता होना चाहिए कि फूल आपको बीकानेर से ही लेके जाने हैं। ठीक है, पलाना में आपको फूल नहीं मिलेंगे, यानी कि जो सड़क है ना वो मेन रोड है और वहाँ पे कोई दुकान ऐसी है नहीं, तो जहाँ आप रुकोगे बस को रुकवाओगे और अपने लिए फूल लोगे, ऐसा तो है नहीं। तो आपको जो फूल लेके जाना है वो पहले से ही गुरुदेव के लिए माला लेके जाओ, फूल लेके जाओ, जो भी आप गुरुदेव के लिए लेके जाना चाहते हो, दादा गुरुदेव के लिए लेके जाना चाहते हो, जो बीकानेर में ठहरे हैं वो बीकानेर से लेके जाएं। ठीक है, ये जैसे छोटी सी एक बात है तो ये छोटी सी बात, लेकिन कितनी महत्वपूर्ण है कि हम पहुंच जाएं गुरुदेव के पास और हमारे पास फूल नहीं है। वैसे तो गुरुदेव नहीं कहते कि मेरे लिए फूल लेके आओ, वो तो कहते हैं अगरबत्ती भी नहीं चलेगी, बस श्रद्धा से आ जाओ मेरे पास, प्रेम से आ जाओ, वही बहुत है। लेकिन फिर भी मन में तो होता है ना गुरुदेव के लिए कुछ लेके जाएं, तो इसीलिए आपको जो भी लेना है, जैसे आपको बीकानेर से लेना है, और कहाँ रहना है बीकानेर में, खाना कहाँ अच्छा मिलता है, खाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप कहाँ रुकते हो, कितने का खाना मिलता है। जैसे 100 रुपये की एक प्लेट मिलती है वहाँ पर, 100 रुपये की प्लेट में आप जितनी चाहे चपातियाँ ले सकते हो। ठीक है, उसमें 2 सब्जी रहती है, दाल रहती है, गर्म चपाती आपको मिलेगी, और 100 रुपये में मिलेगी। अब अच्छी प्लेट कहाँ मिलेगी, एक जगह 60 रुपये में मिलती है, कहीं 65 में मिलती है, और कहीं 100 रुपये में मिलती है। तो जो लोग खाने के शौकीन हैं, ये खाना अच्छा खाना चाहते हैं, वो 100 रुपये की प्लेट जो है, वहाँ पे एक आनंद होटल है बिल्कुल पास में ही है, जहाँ पर मोती धर्मशाला है, मोहता धर्मशाला है, उसके बगल में ही आनंद होटल है।
और वहाँ का खाना 100 रुपये की प्लेट है, बहुत ही हाइजीनिक, बहुत ही टेस्टी और बढ़िया खाना वहाँ पर मिलता है। तो 1-2 दिन के लिए आप रुकोगे तो वहाँ पर आप ऑप्ट कर सकते हो, ऑप्शन है ये। बाकी तो और भी खाना है उनके पास बहुत सारा, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपकी वहाँ पे आपको भटकाएंगे नहीं। आप इतना दूर रेलवे स्टेशन तक उधर चले जाओगे, फिर उधर रेल फाटक तक दूसरी तरफ चले जाओगे, ढूंढोगे खाना किधर है, फिर आपको वो नहीं मिलेगा। अब आपको छोले भटूरे खाने हैं देसी घी के, तो आपको पता होना चाहिए कि देसी घी के सबसे बढ़िया छोले भटूरे कहाँ मिलते हैं। फिर आपको रेल फाटक की तरफ जाना है, उल्टी तरफ, यानी कि जो आपका होटल है, ऐसा कौन आनंद होटल है, उसके लेफ्ट साइड आप जाओगे तो आपको बहुत अच्छी पंजाबी दुकान मिलती है। तो ये छोटी छोटी जो बातें हैं मैं इसलिए जानता हूँ क्योंकि मैं बाहर रहा हुआ हूँ, ठीक है। अब जो साधक दूसरी बार जा रहे हैं, तीसरी बार जा रहे हैं, वो मदद कर सकते हैं उनकी जो पहली बार जा रहे हैं। यही प्रयोजन है, यही कारण है कि आप सब जाओ मिलके, और मिलके वहाँ एक दूसरे की सहायता कर सकते हो ताकि भटकाव ना हो। क्योंकि नया शहर है और नए शहर में हम जब जाते हैं ना, तो शहर वालों को पहले पता चल जाता है भैया इसको उल्लू बना सकते हैं, इसको पकड़ लो। तो आप वहाँ जाके, वैसे तो अच्छा शहर है, ठीक है, लेकिन फिर भी हर शहर में हर तरह के व्यक्ति होते हैं, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में होती है, ठीक है। तो गुरुदेव सबकी रक्षा करते हैं, ये बात सही है, लेकिन अपने भी कान और नाक मुंह ये सब खोल के रखने चाहिए कि हम कहाँ गए हैं, कैसे रह रहे हैं, कहाँ खाना खा रहे हैं, कैसे है, वो सारी चीज़ें हैं। और अपनी सुरक्षा रखनी भी ज़रूरी है, कहाँ है कहाँ नहीं है। तो वो ग्रुप जो होगा आपको एक तरह से कनेक्ट रखेगा, मेरे साथ भी कनेक्ट रखेगा इधर से, बाकी गुरु भाइयों के साथ भी कनेक्ट रखेगा, ताकि अगर कहीं से यहाँ से मुझे कोई ज़रूरत पड़ी, आपको मेरी ज़रूरत पड़ी किसी भी तरह की, तो मैं यहाँ से गुरु भाई को किसी को फ़ोन कर सकूँ या फिर किसी से बात कर सकूँ, ताकि आपकी उस समय सहायता हो जाए, ठीक है। ये प्रयोजन है और ये ज़रूरी है, एक पॉइंट ऑफ कनेक्टिविटी ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन अब आप सबको इस भरोसे भी नहीं जाना है कि भैया ये है, अपना सुरक्षा, अपना ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये एक तो कोरोना का समय है, ठीक है। कोरोना का समय में अपना वहाँ पे बीकानेर आप जाओगे तो देखोगे किसी ने कोई मास्क नहीं पहना हुआ, ठीक है। तो वैसी लापरवाही भी नहीं करनी है, अपना मास्क पहन के जाओ और अपनी सुरक्षा रखो जैसे भी आप, क्योंकि ट्रैवलिंग में हम जा रहे हैं। अगर हम रेगुलर एक मोहल्ले में रहते तो हमें पता है कि हमारे मोहल्ले में कौन बीमार हो रहा है या क्या, कौन सी एम्बुलेंस आई है हमारे मोहल्ले में, तो वो चीज़ें हमें पता होती हैं, लेकिन बाहर की सिस्टम हमें पता नहीं होते। तो अपनी सेहत की भी सुरक्षा रखो, खाना पीना अच्छी जगह से खाओ, 2 दिन के लिए जा रहे हो तो अच्छी जगह से खाना खाओ और अच्छी जगह रहना है, और लोगों से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करो, गुरुदेव के दर्शन करो, गुरु भाइयों से मिलो, बातचीत करो, और फिर जामसर जाओ। जामसर में भी वैसे ही है, आप जामसर से भी यहाँ से फूल ले जाओ और दादा गुरुदेव के दर्शन करो, ध्यान करो, बैठो वहाँ पर गुरुदेव के साथ समाधि पे, वहाँ फ़ोटो बना सकते हो, वीडियो बना सकते हो, जो भी आप अपनी मेमोरी के लिए लेके आना चाहते हो वो लेके आ सकते हो। फिर वहाँ से आपको जाना है, अगर काजलवास जाना है तो वहीं से आपके बीकानेर से ही आपको ट्रेनें मिलती हैं जो लोकल ट्रेन है, वहाँ रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको, आप ऑनलाइन उसी समय थोड़ी देर में ही रिजर्वेशन करवा सकते हो। सुबह एक ट्रेन जाती है 7 बजे, 6:30 या 7 बजे जाती है एक ट्रेन, उसमें सीट मिल जाती है। फिर एक 11:30 के आसपास ट्रेन जाती है, तो 4 से 5 घंटे की वो जर्नी है जो आपको लेके जाएगी जोधपुर। उससे पहले एक आपको पता चलना चाहिए कि आपको कहाँ पर उतरना है। मारवाड़ जंक्शन रास्ते में पड़ता है, तो मारवाड़ जंक्शन उतर जाओ। वहाँ से कैसे जाना है वो ग्रुप आपकी मदद करेगा, भैया हम मारवाड़ जंक्शन आ गए हैं, कोई गुरु भाई है जो मारवाड़ जंक्शन से जाना चाहता है, या मारवाड़ जंक्शन से क्या लेना पड़ेगा। अगर आप देखोगे टैक्सी वाला पूछोगे तो खानों का आपके पैसे ज़्यादा लगेंगे। तो जो गुरु भाई वहाँ पर हैं, कैसे आए हैं, किसके साथ आए हैं, या फिर आप किस तरह से जा सकते हो, वो आपकी मदद कर सकते हैं। ग्रुप में रहोगे तो टच में रहोगे एक दूसरे से, ठीक है। तो मारवाड़ जंक्शन से कैसे गए और काजलवास से कैसे वापस आए, खाने का क्या इंतज़ाम है, वो ग्रुप में आप बोल सकते हो कि खाने का इंतज़ाम है। आप अपने साथ भी लेके जा सकते हो खाना, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते किसी वजह से, क्योंकि 4-5 दिन, 1-2 दिन का खाना तो कोई लेके जा सकता है, ड्राई फ्रूट वगैरह लेके जा सकता है, लेकिन फिर 4-5 दिन अगर आप इधर से उधर आते हो, काजलवास पलाना से आते हो, जामसर से आते हो, फिर काजलवास आते हो, तो 3-4 दिन में तो आप घर का खाना तो आपके पास होगा नहीं, तो वहाँ पे खाना ढूंढते कहाँ जाओगे, ठीक है। काजलवास में वहाँ एक पंडित जी रहते हैं, उन पे तो सारा प्रेशर नहीं डाल सकते क्योंकि आप जा रहे हो। तो आप ग्रुप में रहोगे तो यहाँ से हमारे जो गुरु भाई हैं जो हमारे कांटेक्ट में हैं, उनसे हम कह सकते हैं कि खाने का इंतज़ाम अगर हो सके तो कुछ पैसे डाल के सारे मिलजुल के उनको दे सकते हैं। वो तो वैसे कुछ गुरु भाई तो लेते भी नहीं, लेकिन फिर भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी जिम्मेदारी, अपना खर्चा उठाएं और उनको सहयोग करें उस चीज़ में, ताकि वो बेहतर हो सके चीज़। तो वो उससे आप कनेक्ट हो सकते हो और खाने सबके लिए आ जाएगा। ऐसा नहीं कि 2 को तो पता है और 4 को नए को पता नहीं है कि क्या करेंगे खाने का, तो सबके लिए हो जाना चाहिए ट्रीटमेंट, सबके लिए खाना आ जाना चाहिए। अगर वहाँ पे हमारे ग्रुप में 10 लोग हैं या 12 लोग हैं, उन सबको पता होना चाहिए कि हाँ खाना आ जाएगा।
आपको देख के जो गुरु भाई और होंगे वो भी कहेंगे कि भाई हम भी गुरु भाई हैं, जुड़े हुए हैं, तो आपको खाना कहाँ से मिला। तो उनके प्रश्न जो है आप जवाब दे सकते हो। ठीक है, तो एक दूसरे की मदद करके एक दूसरे का हाथ पकड़ के आपने जाना है। और एक चीज़ की खास सुरक्षा आप रखो कि जो गुरु बहनें हैं, ठीक है, वो अकेली कोई नहीं जाएगी वहाँ पर। इसका कारण ये है, एक तो वहाँ पर जंगल है पूरा, ठीक है, आने जाने का रास्ता मालूम नहीं। और फिर रात को रुकने की जो बात मैं स्पेशली यहाँ पे कहना चाहता हूँ, गुरु बहनों के लिए जो मैं कहना चाहता हूँ बात, वो ये है कि काजलवास एक तपोभूमि है, नाथों की तपोभूमि है। और जहाँ पर वो तपोभूमि बनी हुई है, जहाँ पर नवनाथों की और सिद्धों की समाधि बनी हुई है, वहाँ उस एरिया में स्त्रियाँ एंटर नहीं कर सकती, औरतें उस एरिया में एंटर नहीं कर सकती। सिर्फ जो गुरु भाई है, ठीक है, वही एंटर कर सकते हैं। गुरु बहनें समाधि टच भी नहीं कर सकती, क्योंकि वो उस एरिया में ही नहीं जा सकती अंदर, उनको बाहर से ही दर्शन करने पड़ते हैं, बाहर से ही नमस्कार करना पड़ता है। ठीक है, अब ये चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये है कि काजलवास में लाइट नहीं है, ठीक है, होगी भी तो टेम्प्रेरी। पंडित जी जो रहते हैं जिस घर में, शायद टेम्प्रेरी उनके पास लाइट होगी, लेकिन एज लाइट नहीं है, ना ही मोबाइल नेटवर्क है। उसके साथ ही वहाँ पे लैट्रिन और बाथरूम जाने की सुविधा नहीं है। अब ये बहुत ख़ास बात जो है वो आप समझने की ज़रूरत है। आप सबको, जो भी काजलवास जा रहे हैं, तपस्या के लिए जा रहे हैं, गुरु बहनें जा रही है, गुरु बहनों के लिए खास करके मैं ये बात कह रहा हूँ। गुरु भाई तो मैनेज कर लेते हैं, भैया चले गए इधर उधर चले गए, जैसे करते हैं जनरली, वो मैनेज कर लेते हैं। लेकिन गुरु बहनों के लिए ये ठीक नहीं है, उचित नहीं है और सही भी नहीं है कि आप ऐसे ही चले जाओ, कहीं भी चले जाओ। ठीक है, एक तो वो रास्ता ठीक नहीं है, मतलब एरिया। गुरुदेव सबकी रक्षा करते हैं। पहला पॉइंट आप ये दिमाग में रखो कि यार हम तो गुरुदेव के भरोसे जा रहे हैं, ये तो बकवास कर रहा है। ठीक है, मैं बकवास कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी गुरुदेव के सहारे तो जा रहे हैं। लेकिन ज़िंदगी तो हम चलते हैं ना, अपने कदम तो हम उठाते हैं। तो आपको अपनी सुरक्षा के हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है, वो सबकी सुरक्षा करते हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ इस चीज़ के बारे में, तो ये भी तो हो सकता है ना कि आपको ये जो गाइडेंस मिल रही है या जो ये मार्गदर्शन जो वहाँ का मिल रहा है, हो सकता है कि ये वही बताना चाहते हैं कि अपनी आप हिफाजत रखो, ध्यान रखो। ये कारण मैं आपको ये बता रहा हूँ कि काजलवास एक ऐसी जगह है जहाँ पर लैट्रिन बाथरूम होते हुए भी वो चलत नहीं है, मतलब चलता नहीं है। वहाँ पे लैट्रिन बाथरूम बना हुआ है, लेकिन वो ताला लगा हुआ है उसमें। ठीक है, ताला लगा हुआ है क्यों? क्योंकि वहाँ पर पानी नहीं है। पानी है, लेकिन पानी जहाँ से आना चाहिए वहाँ से वहाँ तक एक तो कनेक्शन और एक मोटर का होना ज़रूरी है। इस पर ज़्यादा खर्चा नहीं है, बात खर्चे की भी नहीं है। बात है कि वहाँ पर गुरुदेव का आश्रम बना हुआ है ध्यान के लिए, जिस पे काफ़ी पैसे खर्चे होकर बनाए हैं। लैट्रिन बाथरूम भी बनाया गया खर्चा करके। अब जो भी होता है वो उन नाथों की जो वहाँ पे अभी भी समाधिस्थ हैं, अभी भी वहाँ तपस्या कर रहे हैं, उनकी इच्छा के बिना वहाँ पर एक पत्ता भी हिलता नहीं, गिरता नहीं, और एक पत्थर भी इस जगह से उस जगह पर जा नहीं सकता। इस बात का तो आपको विश्वास करना पड़ेगा कि जहाँ पर आप जा रहे हो वहाँ पे सब नाथ बैठे हैं और तपस्या कर रहे हैं, और उनकी अभी भी वो चीज़ है। तो अगर उन्होंने वो लैट्रिन बाथरूम बंद किया, वो जानते हैं लोग दूर दूर से आते हैं, आसपास जंगल हैं, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे लैट्रिन बाथरूम होने के बावजूद भी उसको बंद करवा के रखा है उन्होंने। तो ये एक हमारे लिए एक तरह का एक सूत्र है कि हम इस सूत्र को समझें कि हमारे जो परदादा गुरुदेव हैं, भवनाथ जी हैं, और बाकी जितने भी हमारे नाथ हैं, उन्होंने महिलाओं की सुविधा के लिए ये बाथरूम क्यों नहीं खोल के रखे हुए। वो तो जानते हैं कि मेरी बेटियां आएंगी, मेरी बच्चियां आएंगी, तो वो कहाँ जाएंगी, तो उन्होंने ये बंद करवा के क्यों रखा हुआ है। या साधक आएंगे, मेरे बच्चे आएंगे, साधना करेंगे, 2 दिन 3 दिन 7 दिन 10 दिन रुकेंगे यहाँ पे, साधना करेंगे, तो मैं उनको जंगल में क्यों भेजूँ। मैं ये बाथरूम लैट्रिन यहाँ पे क्यों नहीं इंतजाम होता। हो सकता है कि आने वाले समय में वो हो भी जाए, इसका कुछ कह नहीं सकते, आने वाले समय में तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन गुजरे हुए समय में तो किसी ना किसी ने कोशिश की थी ना बनाने की, और बना भी, लेकिन वो चालू नहीं रह पाया। ठीक है, ये हमारे लिए एक तरह का मार्गदर्शन है, एक सूत्र है कि हम समझें इस बात को। संजीवनी जी, आप अपना माइक 1 मिनट बंद कर लीजिए। हाँ, तो ये चीज़ है कि वो जो तपोभूमि है, जो तपस्या हम कर रहे हैं ना इस समय, हमारी तपस्या सिर्फ आधे घंटे की है, पूरे दिन में सिर्फ आधे घंटे की तपस्या है। हमने बैठ के नाम जपना नहीं होता। हमने क्या करना होता, कार्य जो करते हैं उसमें ही हम नाम जपते हैं। सुबह 15 मिनट का ध्यान करते हैं, शाम को 15 मिनट का ध्यान करते हैं, या 30 मिनट का ध्यान हो जाता है। चलो 1 घंटे की तपस्या लगा लो, बाकी के 23 घंटे हम अपने काम में बिजी रह के कार्य करते हैं। लेकिन नाथों की जो जगह है वहाँ पर जो तपस्या की गई है वो 12-12 साल, 20-20 साल, 30-30 साल उन्होंने उल्टे खड़े होके और गहन तपस्या की हुई है। वो तपश्चर्या का फल हमें उस 15 मिनट में मिल जाता है, जो 15 मिनट हम सुबह शाम रेगुलर ध्यान करते हैं। ठीक है, तो वो जो जगह है वो जाइए, घूमिए,
जहाँ पहाड़ियों पे जाना है आपको, जो भी आप समाधियाँ देखना चाहते हो जाओ, सब कुछ करो। लेकिन गुरु बहनों के लिए एक खास बात है कि आप अपने परिवार के साथ जाओ, आप अपने परिवार के साथ जाओ, और या फिर किसी सगे संबंधी के साथ जाओ, अकेले मत जाओ, ठीक है। और आपके पास रहने के लिए जगह होनी चाहिए, कहाँ है, अगर आप एक दिन रुकते भी हैं कहीं पे तो आपको पता होना चाहिए आप कहाँ पर रुक रहे हो, ठीक है। ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है, ठीक है। कोई भी गुरु भाई अगर ये कहता है कि चलो आप मेरे पास आ जाओ, मेरे पास रह लो, तो वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का कार्य है, बहुत बड़े रिस्क का काम करता है वो साधक, ठीक है। कि आपको उसके मन में ठीक है, लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से अपनी सुरक्षा रख के चलना चाहिए, और हमको पता होना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, वहाँ क्या बंदोबस्त है, क्या बंदोबस्त नहीं है, ठीक है। ये भी जो जगहें हैं गुरुदेव दादा गुरुदेव की, जो सराउंडिंग्स उन्होंने अपने पास आसपास रखी हुई हैं, ये हमें एक संदेश देती हैं कि हमारी साधना कैसी है, हमें क्या करना है, हमें किस तरह से रहना है। ये गुप्त रूप से हमसे बात करते हैं, मौन रूप से सराउंडिंग की तरह हमसे बात करते हैं, इसे हमें समझना है, ठीक है। तो जो आप लोग जा रहे हो, काजलवास जा रहे हो, आप जो भी प्लान करके जा रहे हो, अपना प्लान ठीक है, बढ़िया बात है, आप बना के रखो, लेकिन ये समझने की ज़रूरत है कि वहाँ की सिचुएशन क्या है। बहुत अच्छी जगह है, बहुत ऊर्जा वाली चीज़ है, ऊर्जा आपको मिल भी जाएगी वहाँ पर, बहुत एक क्षण में ऊर्जा मिल जाएगी आपको। जब आप ध्यान करोगे ना आश्रम में, जो गुरुदेव का आश्रम काजलवास में बना हुआ है, वहाँ पे जब ध्यान करोगे पहले तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ उस क्षेत्र की ऊर्जा क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद घूमोगे फिरोगे, जो 24 तारीख का अगर कोई प्रोग्राम है, अभी तक तो उसकी सूचना नहीं है, लेकिन होगा, वहाँ पर होता है, तो जो भी प्रोग्राम है उसमें आप सम्मिलित हो सकते हो। और फिर आप अपने वापस जाना, कैसे जाना है, कौन सी ट्रेन है, किधर रुकना है। ज़रूरी तो नहीं है कि सुबह आए और शाम को आपकी ट्रेन होगी ही होगी, हो सकता है अगले दिन की ट्रेन हो, तो रात को रुकना कहाँ है। काजलवास में रुकने की कोई आप नहीं जा रहे हो? नहीं, मैं अभी नहीं जा रहा हूँ। जब आप जाओगे तब बताना, आपके साथ जाना है तो। हाँ, मैं जब जाऊँगा मैं तो बताऊँगा। अभी तो मैं सिर्फ ये है कि जितना हो सकता है कि आपको इस बात से अवगत करा दूं कि जो लोग नए जा रहे हैं, जो लोग जा रहे हैं, वो वहाँ पर रहना क्या है, कैसे आपको क्या प्रिपरेशन करके जाना है, और किस तरह से मैं यहाँ अगर बैठा हूँ किसी भी तरह से, क्योंकि एक बार मैं जा चुका हूँ, मेरा एक्सपीरियंस अगर आपके किसी काम लगता है तो वो आपको फ़ायदा देना चाहिए, आपकी मदद होनी चाहिए। उसी विचार से ये सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ। और गुरु बहनें जो भी हैं, जो भी जा रहा है, अगर दोस्त जा रहे हैं 3-4 मिल के जाइए। अकेले जाने से ये है कि आप प्लान करके जाओ किसके साथ जा रहे हो, ठीक है, ताकि वहाँ पे नेटवर्क नहीं है। अगर आप जाते हो तो आपके घर में फ़ोन करने के लिए कोई होना चाहिए कि हाँ भैया मैं ठीक ठाक हूँ, हम एक साथ गए हैं, 2-3 लोग साथ गए, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखो। और जो ग्रुप मैं बना रहा हूँ वो ग्रुप आपके लिए है, वो कोई फालतू चर्चा जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, ये सब के लिए प्लीज़ क्षमा कर दें उसको, वो ग्रुप उसके लिए नहीं है। सिर्फ आप जा रहे हो, कितने बजे जा रहे हो और कहाँ पहुँचे हो, कोई मदद की ज़रूरत है आपको, तो वो चीज़ डालो सिर्फ, ठीक है। उसमें आप फ़ोटो डाल रहे हो, फ़ोटो खींच के उस ग्रुप में डाल दे रहे हो, वीडियो बना रहे हो, वीडियो डाल के उस ग्रुप में डाल रहे हो, ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। वो सिर्फ एक सूचना के लिए ग्रुप है। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है कि मैं आ गया हूँ फलाना, मुझे कहाँ रुकना है, कोई मुझे गाइड करे, ठीक है, तब आपको उसके संबंधी सूचना वहाँ पर उस ग्रुप में मिल जाएगी। मैं पहुँच गया हूँ काजलवास, अब मैं यहाँ से कैसे जाऊँगा, वो डालोगे तो उस ग्रुप में जो लोग हैं, जो पहुँचे हुए हैं वहाँ पर, ठीक है, मारवाड़ जंक्शन में है या कहीं भी है, वो आपको वहाँ से सूचना देंगे कि आप इस तरह से आइए, आप इधर इधर करके आइए। आपको बाहर के व्यक्ति से पूछना नहीं पड़ेगा। आपको पता है कि एक ग्रुप है, मेरा परिवार है, मेरे गुरु भाई हैं, गुरु बहनें हैं, तो वो इस ग्रुप में है, वो आए हैं इसी कारण से, उनको सूचना पता है। बाहर के व्यक्ति पे ज़्यादा डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। कोई मिसगाइड करता है, कुछ भी करता है, तो जहाँ पे आपका 100 रुपये में काम हो जाता है, वहाँ 1000 रुपये ले लेगा आपसे, ठीक है, मिसगाइड हो जाओगे। तो उससे अच्छा है कि अपने परिवार के उस ग्रुप में रह के ही आप इन्फॉर्मेशन मांगो, लेकिन कोई भी इस तरह का मैसेज नहीं कि दूसरों को डिस्टर्ब करे, वो चेक करने में उनका समय जाए, व्यर्थ हो। तो आपको सिर्फ सूचना के लिए वो ग्रुप को यूज़ करना है। और जैसे ही आपकी यात्रा पूरी होती है, अपने अपने घर पहुँचो, ठीक है, और ग्रुप जब घर पहुँच जाओगे तो ग्रुप लेफ़्ट कर देना। ग्रुप लेफ़्ट कर दिया आप, मतलब आप समझ गए, हम समझ गए कि आप पहुँच गए। सारे व्यक्ति एक एक करके ग्रुप लेफ़्ट कर देंगे। जब सारे व्यक्ति लेफ़्ट कर देंगे तो उस ग्रुप को मैं डिलीट कर दूँगा, ठीक है। और उस ग्रुप का जो लिंक है मैं कल सुबह आपके साथ शेयर कर दूँगा उसको, ठीक है। मैं किसी व्यक्ति को उसमें ऐड नहीं करूँगा, क्योंकि ये मेरा अधिकार नहीं है कि मैं किसी को ग्रुप में ऐड करूँ किसी की बिना इच्छा से। आप स्वयं उस ग्रुप को ज्वाइन करना, मैं आपको लिंक दे दूँगा। और ये ध्यान रखना कि आप जा रहे हो, यात्रा कर रहे हो, तभी वो ग्रुप ज्वाइन करना, ठीक है। बिना वजह वो ग्रुप नहीं ज्वाइन करना, नहीं तो फिर पूछेंगे आपसे कि आप ग्रुप जा रहे हो कि नहीं जा रहे। अगर आप नहीं जा रहे तो
आपको टाटा बाय बाय कर देंगे उस ग्रुप से, ठीक है। तो ये है थोड़ी सी सूचना आप सबके लिए। और मैंने वहाँ पे गुरु भाई रिकब भाई से बात की है। रिकब भाई ने कहा था वो कल या परसों एक दिन आएंगे और बात करेंगे आप सबसे। पता नहीं वो आज ज्वाइन किया है उन्होंने सेशन के नहीं किया है। मैं उनसे एक बार फिर से बात करूँगा। जो काजलवास में वो हैं, सिरियारी गांव है, वहाँ पर बंदोबस्त करते हैं, खाने पीने का रहने का बंदोबस्त भी कर सकते हैं। तो उनकी सहायता से हम थोड़ा सहयोग करके अपना खाने पीने का इंतजाम करवा सकते हैं उस दिन। वैसे तो उस दिन प्रोग्राम 24 तारीख को तो होना चाहिए खाने पीने का, फिर भी सेफ हैंड पे रख के चलेंगे सारी चीज़ों को, ठीक है। तो मैं रिकब भाई से फिर से गुजारिश करूँगा कि वो अगर हैं ग्रुप में तो वो हमसे बात करें। अगर वो अभी ग्रुप में नहीं है तो मैं उनसे फ़ोन पे कल बात करके एक बार उनको बुलाऊँगा और वो कैसे क्या समझाते हैं उस चीज़ के बारे में वो आपसे बात कर लेंगे, ठीक है। तो ये बात है, ठीक है। हाँ करण कुछ कह रहे हो? हाँ भैया, मैं भैया आप ग्रुप ज्वाइन करने वाले गुरु भाई और गुरु बहनों से ये रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं क्या कि वो ग्रुप में ज्वाइन करने के साथ साथ ये बता दें कि वो किस तारीख से किस तारीख तक आ रहे हैं और कहाँ आ रहे हैं, ताकि इससे सबको भी सुविधा हो जाएगी, लोगों को पता रहेगा कि कौन गुरु भाई या गुरु बहन किस समय वहाँ पर अवेलेबल। ठीक है, हाँ ये तो बहुत ज़रूरी सूचना है कि जब आप ग्रुप ज्वाइन करोगे अपना नाम बताइए और आपका प्लान क्या है, ट्रिप क्या है, आप किधर जा रहे हो, ठीक है। तो क्योंकि वो ग्रुप सिर्फ काजलवास जाने वालों के लिए भी है या सिर्फ पलाना जाने वालों के लिए भी है, या पलाना काजलवास और जामसर तीनों जगह जो लोग जा रहे हैं उनका भी है। तो आप बता दीजिए आप यहाँ से आ रहे हैं, इस प्रदेश से आ रहे हैं, इतनी तारीख को पहुँचेंगे और यहाँ दर्शन करेंगे और कोई गुरु भाई है जो साथ में चले, तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन दे के रखिए उसमें थोड़ी सी, ताकि आप पता लगे कि हाँ कौन कौन जा रहा है कौन कौन नहीं जा रहा है। या फिर सिर्फ आपका जो प्रश्न होता है प्रश्न रखिए कि मैं आ रहा हूँ और आप उस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। बाकी मैं एक दो वीडियोस उसमें डाल दूंगा जो मैंने बनाए थे जब मैं गया था। जो होटल जो रुकने का होटल है उसका एक वीडियो मैं डाल दूंगा, और एक जो धर्मशाला मोती भवन एक मोहता है, मोहता पुरानी है, और मोती भवन नई धर्मशाला है जो कि थोड़ी अच्छी है इस समय, तो उसका भी एक वीडियो डाल दूंगा। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आप कहाँ रुक सकते हो। आपकी जो भी प्रेफरेंस रहेगी, जो भी चॉइस रहेगी, आप उसके हिसाब से डिसाइड कर लेना। बिल्कुल स्टेशन के पास में है, आपको रिक्शा भी नहीं करना पड़ेगा। आप स्टेशन से 100 कदम चल के आओगे तो पहुँच जाओगे वहाँ पर, ठीक है। चलिए ये बात हो गई। अब जो बात है वो ये कि अब आप अगर कुछ बात करना चाहते हो सिद्ध योग से आने वाले परिवर्तन अपने बताना चाहते हो, सिद्ध योग के जो सफ़र है इसमें अगर आप कुछ परिवर्तन फील कर रहे हो या फिर कोई अनुभूति आपकी है, अनुभूति यानी कि परिवर्तन, ठीक है। अनुभूति मतलब आपने ये देख लिया वो देख लिया, उसमें समय हमारा भी व्यर्थ होगा, आपका भी व्यर्थ होगा। आप सिर्फ परिवर्तन की बात कीजिए कि ये परिवर्तन मुझ में फील हो रहा है, ये चीज़ मैं फील कर रहा हूँ, स्वभाव से फील कर रहा हूँ, भाव से, या फिर मेरे शरीर में ये परिवर्तन आ रहा है या इस तरह से, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वो आप शेयर कर सकते हो। यूट्यूब पे कुछ एक है प्रश्न, वो मैं देख लेता हूँ। आप सबको जय श्री गुरुदेव, जो भी हैं यूट्यूब पे हैं जो साधक, सबको जय श्री गुरुदेव। राम भरोसी वैष्णव ये कह रहे हैं कि जय श्री गुरुदेव, आज मैंने ईसीजी और इको करवाया, सब नॉर्मल आया। चलो ये तो अच्छी बात है। फिर अगर वो पेन हो रहा है आपको किसी प्रकार का तो ठीक है। दूसरा मैसेज भी है इनका, वो भी मैं पढ़ लेता हूँ। लक्षण तो सारा हार्ट वाला था लेकिन जांचें सारी नॉर्मल आई, मैं उसे टाइम मंत्र जाप करती रही, जांच के टाइम डॉक्टर ने कहा यह तो समझ से बाहर है। अच्छा चलो ये बहुत अच्छी बात है राम भरोसी जी कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हो, स्वस्थ हो, और डॉक्टर ने कहा कि भैया ये तो समझ नहीं आ रही बात, और रिपोर्ट सारी नॉर्मल आई हैं, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ अंदर कार्य चल रहा है। और गुरुदेव ने इस बात का जिक्र किया है कि लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, जांच करवाते हैं और जांच में कुछ नहीं आता। ये जो आपके साथ हुआ है ये बहुत सारों के साथ पहले हो चुका है, मेरे साथ भी हो चुका है। और गुरुदेव की वो बात याद आती है कि डर में हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और जांचें करवाते हैं, जांच में कुछ नहीं आता। ये बहुत पुराना एक वीडियो है गुरुदेव का, जब मैं सुनता था तब।
ये बात मैंने सुनी हुई है गुरुदेव की, तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, उसके बाद देवेंद्र कह रहे हैं कि काजलवास के लिए अलग और जामसर पलाना के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाए। नहीं, मुझे लगता है कि अलग ग्रुप हम इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो दोनों जगह जा रहे हैं और कुछ सिर्फ जामसर इधर जा रहे हैं। अगर ये इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ना तो थोड़ा सा जो है वो कन्फ्यूजन हो सकती है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये एक साथ रहेंगे सारे के सारे। किसी का प्लान अचानक बन गया, जामसर से अचानक प्लान बन गया कि चलो जाके आते हैं काजलवास, ठीक है, तो वो उस ग्रुप में रहेगा, सब उसको पता रहेगा, तो मेरे ख्याल से वो काफ़ी सहायता हो जाएगी। और जो अगर वो काजलवास नहीं जा रहा तो उस मैसेज को वो इग्नोर कर सकता है। तो मेरे ख्याल से एक ग्रुप ठीक है। अच्छा, अजय श्रीवास्तव, मेरा गुस्सा चिड़चिड़ाहट कम हुई है, स्वास्थ्य पहले से बेहतर हो रहा है। चलो, आपको बहुत बहुत बधाई हो कि सिद्ध योग से आपको जो है आंतरिक परिवर्तन आपको फील हो रहा है, गुस्सा आपको दिखने लग गया है। पहले तो गुस्सा आता है तो पहले गुस्सा दिखता नहीं था, हम गुस्सा करके बैठ जाते थे और जब तक हमें कोई मनाए ना हम बैठे रहते थे, और मना लिया तो ठीक है, लेकिन कभी अपना गुस्सा देखते नहीं थे। कई साल निकल जाते हैं, पूरी उम्र निकल जाती है, लेकिन कभी अपने आप तक अपनी तरफ देखते नहीं। साधना में ये होता है कि जब हम गुस्सा करते हैं तो हमें ये रियलाइजेशन हो जानी शुरू हो जाती है कि मैं गुस्सा कर रहा हूँ, और फिर जब मैं गुस्सा कर रहा हूँ तो मैं गुस्सा क्यों कर रहा हूँ, और जब मैं क्यों कर रहा हूँ तो वो कितना ज़रूरी है, क्यों, वो पॉइंट पे बात होती है। फिर धीरे धीरे जब हम देखना शुरू करते हैं अपने आप को, इसे स्वाध्याय कहते हैं, अपने आप को धीरे धीरे देख के, उस गुस्से को देख के, उन कारणों को देख के, उन कारणों को रिमूव हो अंदर से रिमूव हो जाते हैं। स्वाध्याय से वो परमानेंटली क्योर हो जाते हैं, वो सारे क्यों। और फिर गुस्सा जो है आने से पहले पता चलता है कि इस बात पे गुस्सा मुझे आ सकता है, तो फिर आप अपने ऊपर नियंत्रण करते हो, और इस तरह से धीरे 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 पूर्ण शांति जो है वो स्थापित हो जाती है, और गुस्सा जो है वो फिर बहुत दूर हो जाता है, हमेशा के लिए दूर हो जाता है। तो ये एक बार में नहीं होता, एक बार में आप फील करोगे कि अब मुझे नहीं होता है, लेकिन जब आप थोड़ा सा और आगे जाओगे तो ऐसी सिचुएशंस पैदा होंगी जिसमें आपके पास सोचने का समय नहीं होगा कि आपको गुस्सा करना है कि नहीं करना है। अचानक होगा, बस्ट हो जाएगा अचानक से गुस्सा, तो फिर वो जो सडन होते हैं पॉइंट ऑफ मूवमेंट्स, वो भी आपके सामने आएंगे और वो भी आप देखोगे, और उन पे भी कंट्रोल हो जाएगा। इतना मान्यूट आप चले जाओगे, इतना अंदर आप चले जाओगे कि चाहे सडनली कुछ क्यों ना हो जाए, वो भी आपको दिखेगा, और फिर वो उससे भी आप मुक्त हो जाओगे। तो पहले डिस्टेंस वाली चीज़ें आप कवर करते हो, फिर क्लोज जाते हो उस चीज़ के, तो फिर उस चीज़ को आप कवर करते हो। तो सिद्ध योग में धीरे 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 आंतरिक परिवर्तन कंटिन्यू होता रहता है। एक बार में कोई परिवर्तन हो जाए ऐसा नहीं समझना चाहिए, धीरे धीरे आता है। बढ़ती हैं चीज़ें, बहुत सारी बढ़ जाती हैं एक बार में। आपको लगता है आपने कंट्रोल कर लिया, और अगली बार उसकी जो स्पाइक आएगी वो कुछ ज़्यादा ही आ जाएगी, और आपको लगेगा यार साधना तो मुझे लगता है मैं खामोखा खुश हो रहा था कि मैं इस चीज़ से बच गया हूँ, या ये चीज़ से मुक्त हो गया हूँ, ये क्या है, मेरा भ्रम था। तो आपको ऐसे सोच विचार आएंगे, लेकिन आपको ये याद रखना चाहिए कि हर चीज़ धीरे धीरे बार बार इम्तिहान लेती है, एक इम्तिहान नहीं है, बहुत इम्तिहान है। तो धीरे धीरे वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, और कोई किसी का प्रश्न हो तो आप बात कर सकते हो और बता सकते हो। बाकी जय श्री गुरुदेव भैया जी। हाँ जी, जय श्री। मैं ये कह रही थी, जो नए साधक हैं वो जो काजलवास पलाना नहीं जा रहे हैं, वो घर में मतलब किस तरीके से क्या करें? जो कर रहे हो 24 तारीख को। 24 तारीख को, अच्छा 24 तारीख को आप दिवाली मनाओ। नहीं, कुछ नया मतलब नया वही बोल रहा हूँ हाँ, कि 24 तारीख आपके लिए एक त्यौहार की तरह है। जैसे दिवाली त्यौहार होती है, अपने घर में लाइटिंग लगा सकते हो, गुरुदेव के लिए पकवान बना सकते हो, और सत्संग गुरुदेव का सुबह चलाओ 2 घंटे, शाम को गुरुदेव का सत्संग चलाओ 2 घंटे, उनकी वाणी सुनो, और उनके लिए फूल माला, उनको दिया जलाओ, फूल माला चलाओ। तो एक तरह से जैसे स्पेशल दिन होता है, पूजा होती है, उस तरह से ही मेरे ख्याल से मेरे घर में तो ऐसे कुछ प्लान बन रहा है कि हम ऐसे कुछ करेंगे। जिस दिन होगा गुरु पूर्णिमा उस दिन हम अपने घर को दिवाली की तरह जैसे सजाते हैं, वैसे ही कोशिश करेंगे कि उसका आयोजन वैसे ही किया जाए। अच्छा, गुरुदेव को क्या क्या चीज़ें पसंद थी खाने में, क्या बना सकते हैं, ऐसा कुछ आइडिया? हाँ, गुरुदेव को खीर बहुत पसंद है खाने के लिए,
वनीला आइसक्रीम बहुत पसंद थी गुरुदेव को। अच्छा, और बाकी जो और भी अपना आपको कुछ लगता है, कुछ भी बना सकते हैं खाने में, हाँ कुछ भी बनाइए आप खाने पूड़ी में। वगैरह, हाँ पूड़ी सब्जी वगैरह, मतलब कुछ भी। बिल्कुल बिल्कुल, आप कुछ भी बनाइए, प्रेम से बनाइए और सब खा लेंगे गुरुदेव। ठीक है, और कुछ नया पता चले तो बताना भैया जी, ठीक है, सेशन में। हाँ जी, उस दिन कुछ और नया, कुछ जो हम तो नहीं जा पा रहे हैं वहाँ पे, जो घर पे हैं साधक, वो क्या करें, कुछ नया उसके बारे में भी बताना, ठीक है। हाँ ठीक है जी, ठीक है, कुछ ऐसा होता है तो ज़रूर बताएं। बाकी हाँ। आप अपने घर में जैसे सेलिब्रेशन होती है, जैसे आप कोई त्यौहार मनाते हो, गुरु पूर्णिमा भी साधक के लिए गुरु त्यौहार ही है एक तरह का। ये बर्थडे होता है भैया जी, गुरुदेव का गुरु बर्थडे होता है या मतलब नहीं, क्या गुरुदेव का क्या? बर्थडे नहीं, ये हर गुरु के लिए है। मतलब गुरु पूर्णिमा अच्छा। पूरा पूर्णिमा पड़ती है और गुरु उस दिन गुरु को सम्मान दिया जाता है, गुरु को याद किया जाता है, गुरु का दिन ही है वो पूर्ण रूप से। अच्छा। गुरु त्यौहार है, जैसे दिवाली होती है वैसे गुरु पूर्णिमा प्रत्येक विश्व में जितने भी गुरु हैं, आपके जितने भी गुरु हैं, उनके लिए जैसे फादर्स डे है, मदर्स डे है, वैसे ही गुरु पूर्णिमा है। और ये खास संयोग का समय है एक्चुअली। आप थोड़ा इंटरनेट पे इसके बारे में थोड़ा और इन्फॉर्मेशन लोगे तो आपको पता चलेगा कि फुल मून है, फुल मून का क्या अर्थ है, मन से कैसे कनेक्शन है, गुरु मन पे क्या कार्य करता है, और गुरु का क्या अर्थ है, अंधेरे से उजाले का क्या अर्थ है, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी अगर आप और थोड़ा सा रिसर्च कीजिए इंटरनेट पे, आपको मिल जाएगा। ठीक है भैया जी। हाँ जी ठीक, जय श्री गुरुदेव भैया जय जी। श्री। अच्छा, और किसी गुरु भाई का, गुरु बहन का कोई प्रश्न है या फिर क्वेश्चन है तो बात करते हैं उस चीज़ की। अच्छा, बबली भारद्वाज जी क्या लगा रहे खुशबू तो? अच्छा, हाँ, बबली भारद्वाज जी कह रहे हैं परसों की बात है, हमारे घर के गैस सिलेंडर का पाइप अचानक फट गया, आग लग गई, केवल मुझसे एक उंगली ही आग दूर थी, ऐसा लगा जैसे किसी शक्ति ने मेरी मदद की हो। यह हादसा तो कभी नहीं हो सकता था, रात में भी। जय गुरुदेव। ये तो रियली थोड़ी सी चिंता वाली बात है कि चलो ये बात अच्छी है कि आप सुरक्षित हो, ठीक हो, सब कुछ ठीक है। अचानक से गैस पाइप जो है फट गई तो ऐसा होता है। देखिए कई बार गुरुदेव हमारी बहुत ही सूक्ष्म परिस्थितियों में हमारी मदद करते हैं, बहुत ही ऐसी स्थितियाँ होती हैं जो बहुत ही सूक्ष्म होती हैं और वहाँ पे हमें उनका होना महसूस होता है, गुरुदेव का होना महसूस होता है। तो ये बात अच्छी है कि आपको गुरुदेव की अनुभूति हुई है कि वो हमारी रक्षा करते हैं, इससे विश्वास दृढ़ होना चाहिए और साधना को बल मिलना चाहिए। अपना ध्यान रखिए और ये सारी चीज़ें जो हैं इनका भी समय समय पे इनको बदल लेना चाहिए, सही बात है। भाई जी गुरु पूर्णिमा वाले दिन एक्स्ट्रा ध्यान भी तो जैसे हम लोग करते ही हैं वैसे तो, लेकिन ध्यान में और ज्यादा ध्यान कर सकते हैं? नहीं, ज़रूरत नहीं, क्या ज़रूरत है? ध्यान तो अपना उतना ही है, 15 मिनट 15-20 मिनट है, वैसे ही हम आधा घंटा ध्यान किया जाए। ज़्यादा ध्यान करने से ये कोई ऐसा थोड़ी है कि कुछ हम इकट्ठा कर लेंगे। ये तो हमारी, देखो ध्यान चीज़ क्या है, ध्यान चीज़ है प्रगति। ध्यान के समय हम प्रगति करते हैं, लेकिन अगर हम सोचें कि हम बहुत सारा ध्यान कर लेंगे और एक साथ प्रगति कर लेंगे तो वो ऐसा संभव इसलिए नहीं है क्योंकि जो प्रगति है वो आत्म साक्षात्कार का विषय है। जब आपने 15 मिनट ध्यान किया तो उस समय आपने मन को शांत किया सुबह। अब जो वो मन शांत हुआ है, अगले शाम के 6:30 बजे तक जो व्यवहार आप करोगे वो मन को अशांत करेगा, वापस उसको हिलाएगा डुलाएगा। आप ये देखोगे, वो देखोगे, ये सोचोगे, वो सोचोगे। फिर से शाम को आप ध्यान करोगे, फिर से मन शांत होगा उस ध्यान के अंदर में। तो मन को ध्यान में लगा के शांत करना और बाहर की परिस्थितियों से मन का अशांत होना, ये दो चीज़ें चलती रहती हैं। आप सोचो 2 घंटे आपने ध्यान किया, 2 घंटे में आपने मन को शांत किया, वो शांत होकर बैठ गया बेचारा 15 मिनट में, और आपने उसको एक्स्ट्रा बिठाया 1.25 घंटा, पौने 2 घंटे का ध्यान है तो आपने 15 मिनट में वो शांत हो गया,
लेकिन आपने उसको 2.25 घंटे बिठा के रखा तो वो शांत नहीं, वो अशांत हो जाएगा। बोला यार जो काम 15 मिनट में हो सकता है आप क्यों मुझे बिठा रहे हो। जैसे बच्चे कहते हैं ना, जब मेरा होमवर्क हो गया है, जब मैंने पढ़ लिया तो मुझे क्यों बिठाया हुआ है आपने। तो आपका जो प्रगति है, ध्यान का अर्थ ये है कि मन को शांत करना अंदर से, और बाहर की जो स्थितियाँ हैं वो उसको अशांत करेंगी। तो शांति अशांति ऐसे होता 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 धीरे धीरे मन 15 मिनट में शांत हुआ था, फिर वो शांत रहेगा 1 घंटे के लिए, शांत रहेगा 2 घंटे के लिए, शांत रहेगा 3 घंटे के लिए, शांत रहेगा 4, 5, 6 घंटे के लिए, 7 घंटे के लिए, 12 घंटे के लिए, 13 घंटे के लिए, 14 घंटे के लिए, 15, 16, इस तरह से 24 घंटे वो शांति का अनुभव करेगा। ये एक यात्रा है जो आत्म साक्षात्कार से धीरे धीरे मन को शांत अवस्था में लेके आएगी। जो अवस्था उसकी ध्यान के समय रहेगी, वही अवस्था उसकी जब वो ध्यान में नहीं है तब रहेगी। पतंजलि का जो सूत्र आप पढ़ रहे हो, जो तीसरा सूत्र आपने पढ़ा है, वो यही कहता है कि उस समय दृष्टा की अपने स्वयं के रूप में अवस्था हो जाती है, वो अपने रूप में अवस्थित हो जाता है। तो मन शांत हो गया पूर्ण रूप से, आत्मा दृष्टा भाव में आप स्थापित हो गए, ठीक है। और फिर उससे अगले सूत्र में, कि वो चौथे सूत्र में यही कहते हैं कि जब वो शांत नहीं है या अपनी स्थिति में दृष्टा भाव में नहीं है तब वो कैसा है, तो कहते हैं तब वो चित्त के जैसा व्यवहार करता है। तो ये जो बात है, तीसरा और चौथा सूत्र समाधिपात का, ये आपका ध्यान और ध्यान नहीं करने का ही सूत्र है। ध्यान करना तीसरा सूत्र है कि ध्यान के समय वो अपने दृष्टा भाव में स्थित हो जाता है, और ध्यान के समय नहीं, वो अपने चित्त की अवस्था में दृष्ट हो जाता है। तो चित्त की वृत्तियों का निरोध योग, यानी कि ये जो 15-15 मिनट ध्यान किया, बाकी 23.5 घंटे जो है, इन 23.5 घंटों को घटाना, और आधे घंटे में जो संयम प्रकट हुआ है उस संयम को उसी 15-15 मिनट के रेगुलर अभ्यास से उसको वैराग उन चीज़ों के वैराग से लाकर वापस उसको 24, वो ध्यान 15 मिनट का ध्यान 24 घंटे रहा बना। और जब आप आगे बढ़ोगे, जब सूत्र 6-7 आएंगे, उसमें उन्होंने वही कहा है कि मैं कैसे उस अवस्था को प्राप्त करूं, कि मैं जो ध्यान अवस्था में 15 मिनट में हूं, मैं हर समय उस अवस्था में रहूं, इस अवस्थाओं को मैं कैसे अपने जीवन में धारण करूं, ये प्रश्न है। तो वो कहते हैं कि अभ्यास से करो और वैराग्य हो जाएगा। तो वो कहते हैं कि ये अवस्था जो है 15-15 मिनट की, इसको अगर 24 घंटे में परिवर्तन करना है तो इसका अभ्यास करो, नियमित अभ्यास करो। तो आप क्या कर रहे हो, सुबह 6:30 बजे, शाम को 6:30 बजे क्या कर रहे हो, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम सुबह, एग्जैक्ट टाइम शाम को आप 15 मिनट के लिए जो कर रहे हो, ये इसे अभ्यास कहते हैं। अभ्यास से फिर वो अगले सूत्र में कहते हैं कि अभ्यास से क्या होगा, वो कहते हैं अभ्यास से आपकी भूमि दृढ़ हो जाएगी। भूमि का अर्थ है कि आपका जो मूल धारा चक्र है, या जो आपकी संरचना है जिस पे खड़ी है आपकी सारी साधना, वो दृढ़ता में आ जाएगी, आपका संयम बढ़ जाएगा, और आपको अभ्यास से, संयम बढ़ने से वैराग्य प्रकट होगा। और वैराग्य क्या होगा, वैराग्य ऐसा नहीं कि 24 घंटे का वैराग्य होगा। अगले सूत्र में वो क्या कहते हैं कि वैराग्य तो आएगा लेकिन वो टेम्परेरी होगा, उसे कहते हैं अपर वैराग्य। पर वैराग्य और अपर वैराग्य। अपर वैराग्य क्या होता है, जो स्थायी नहीं है, थोड़ी देर के लिए आएगा पहले, ठीक है, फिर आ जाएगा पर वैराग्य, यानी कि जिसे कहते हैं परम वैराग्य, वो 24 घंटे की स्थिति है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, हमने क्या किया, सिर्फ 15-15 मिनट में ही हमें काम करना है। मन को आपने परेशान नहीं करना है, बल्कि मन को आपने सहायता करनी है पहचानने में, और दृष्टा भाव में आपने स्थापित होना है, और वही अभ्यास आपको परम वैराग्य तक लेके जाएगा। आपकी पृष्ठभूमि जो है उसको स्ट्रॉन्ग करेगा, और आपकी स्थिति 24 घंटे जो है वो कौन सी हो जाएगी, जो दूसरा सूत्र है कि चित्त की वृत्तियों का निरोध, चित्त वृत्तिश्च निरोध। तो वो सर्वथा रुक जाएंगी आपकी वृत्तियाँ, यानी कि आप परमानेंटली उस स्थिति में शामिल हो जाओगे। यही पतंजलि अष्टांग योग कहता है। यही, अब आप ये सोचो, इसमें सोचने वाली बात सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम लोग जो नियमित ध्यान कर रहे हैं, ये नियमित ध्यान हमें किसने दिया? ये नियमित ध्यान हमें तब मिला था जब हमने एक सेशन किया था, उसमें कहा था कि गुरुदेव के लिए हम ये करेंगे, लेबोरेटरी में टेस्ट करवाएंगे। तो हमने इस तरफ से गुरुदेव को कहा कि गुरुदेव, हम चाहते हैं कि हमारा ब्लड टेस्ट हो और ये देखें कि हम में क्या बदलाव आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन बदलाव तो तब हम लोगों को दिखाएंगे जब हम उनको ये भी कहें कि भैया मैंने नियमित साधना की थी। तो उनके पास होना चाहिए कि तुम में बदलाव आया तो कैसे आया। अगर मैं तो ये नहीं कहता, मैं 1:30 बजे करता था साधना, फिर शाम को 10 बजे करता था, तो उस समय हमारे को ये प्लान दिया गया कि तुम सुबह 6:30 बजे नियमित और शाम को 6:30 बजे नियमित साधना एक महीने की करो, उसके बाद बदलाव देखो। ये बात
गुरुदेव ने हमें दी सेशन के दौरान। तो हमारे जीवन में नियमित साधना लाने वाले गुरुदेव, समय देने वाले गुरुदेव, अभ्यास प्रकट करने वाले गुरुदेव, वैराग्य प्रकट करने वाले गुरुदेव, और इस वैराग्य को परम वैराग्य तक लेके जाना, यानी कि उस 15 मिनट के ध्यान की अवस्था को 24 घंटे में लेके जाना, ये गुरुदेव का कार्य है। और गुरुदेव जानते हैं कि उस 15 मिनट को ठीक 12 घंटे पहले स्थित करेंगे, फिर वो वहीं से पॉइंट शुरू करेंगे, फिर 12 घंटे के लिए काम करेंगे। तो 12 घंटे के लिए शाम को काम शुरू होता है, 12 घंटे के लिए सुबह काम शुरू होता है, सेम टाइम पे 6:30 बजे। जो साधना आप नियमित साधना कर रहे हो, नियमित ध्यान कर रहे हो आप, ये आप जानते नहीं कि आपको कितना बड़ा अभ्यास में डाला जा रहा है, ऐसी चीज़ में डाला जा रहा है कि आपको चाहे नींद आए, आपका कोई कार्य हो या कुछ भी हो, वो 6:30 का समय इतना दृढ़ हो जाएगा, इतना दृढ़ हो जाएगा कि वो आप उसमें साधना ही करोगे और वही फलित होके पूरा समय कवर कर देगा आपका। ठीक है, तो नियमित साधना में बहुत ज़ोर है, बहुत प्रेशर है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ताकत है। और ये नियमित साधना करवाने वाले भी आपके श्री गुरुदेव रामलाल जी सियाग हैं। जितना भी आपके साथ घटना घटती है, जिस चीज़ से आप जुड़े हो, जिस साधना से आप जुड़े हो, अगर आप इसको देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी साधना आप कर नहीं रहे, आपसे करवाई जा रही है। अब नियमित साधना का इतना बड़ा पतंजलि अष्टांग योग लिखा है उन्होंने, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अपने 3 सूत्र बताए, और 3 सूत्रों को कैसे आगे साबित करना है, अभ्यास क्या होता है, उससे अभ्यास से, नियमित अभ्यास से क्या होता है, नियमित साधना क्या होती है, नियमित साधना से क्या होता है, ये पतंजलि अष्टांग योग में पूरा इसी चीज़ का ही वर्णन। तो जो आप कर रहे हो, वो किसका मूल रूप है? पतंजलि का मूल रूप है। यानी कि जो पतंजलि ने लिखा है वही आपके जीवन में नियमित ध्यान आ गया, नियमित ध्यान से रेगुलरिटी आ गई, उससे बदलाव आएगा, वो सारी चीज़ें। तो गुरुदेव ने इस बात को कहा है कि मैं पतंजलि अष्टांग योग को मूर्त रूप दे रहा हूँ। होगी ना बात बराबर, बैलेंस्ड? तो आज मुझे गुरु भाई का फ़ोन आया था, उन्होंने मुझसे कहा कि आप 2 घंटे और निकालिए सबसे बात करने के लिए। आप जो सेशन करते हो ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो फ़ोन से जुड़ नहीं पाते, तो आपको फ़ोन पे बात करनी चाहिए 2-2 घंटे उनसे। तो मैंने उनसे जो कहा, मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ। देखिए, जो साधक है वो साधक ही है, वो कोई विशेष व्यक्ति नहीं बनता कभी भी। गुरु ही विशेष रहता है हमेशा। हम जो कार्य कर रहे हैं शाम को, जो गुरुदेव यहाँ बिठाते हैं, बात करते हैं गुरुदेव की, 2 घंटे बात करते हैं ना, अब जो यहाँ तक पहुँचते हैं, बात करते हैं, सुनते हैं, उनका कितना मार्गदर्शन होता है वो तो गुरुदेव जाने। जो नए साधक जुड़ते हैं, जो यहाँ तक अभी नहीं पहुँचे, विज्ञान तक नहीं पहुँचे, अभी अनुभूतियों में ही है, विज्ञान में नहीं पहुँचे अभी तक, नाम जाप और ध्यान में ही अभी लगे हुए हैं, वेदांत में नहीं पहुँचे। ठीक है, जब वो वेदांत में पहुँचेंगे, पूर्ण योग की तरफ बढ़ेंगे, तब उन्हें पतंजलि अष्टांग योग याद आएगा। नाम जाप ध्यान करते रहो योग। जब परिवर्तन आएगा, उस परिवर्तन से प्रश्न खड़े होने स्वाभाविक हैं। अगर प्रश्न खड़े नहीं होते तो बदलाव नहीं है। ठीक है, प्रश्न खड़े होंगे, उन प्रश्नों का हल दिया हुआ है पतंजलि अष्टांग योग में, यानी कि वेदांत में। तो अब होता क्या है कि जब साधक नया आता है, उसके सारे प्रश्नों का जवाब उसे अगर मिल जाए, किसी गुरु भाई के माध्यम से मिल जाए, ठीक है, या किसी की हेल्प मिल जाए, व्याकुल होते मेरे को गुरु भाई ये हो रहा है, और किसी गुरु भाई ने उनकी हेल्प कर दी, तो वो उस समय के लिए निकल गए उस चीज़ से। दूसरी बार भी उसी को फ़ोन कर रहे, तीसरी बार भी कर रहे, तो डिपेंडेंट हो गए, एक गुरु भाई या गुरु बहन पे डिपेंडेंट हो गए। अब जब उनके जीवन में अंधेरा आ रहा, वो गुरु भाई की लाइट की तरफ भाग रहे कि इसका एक्सपीरियंस है, इससे ले लें। लेकिन एक गुरु भाई की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसकी साधना ऐसे आगे बढ़ती है तो वो एक पॉइंट पे पहुंचता है कि वो ये समझ जाता है कि हर शिष्य के जीवन में इन प्रश्नों का अंधकार आना ज़रूरी है। और जब वो प्रश्नों का अंधकार आता है तो उसको सिर्फ और सिर्फ गुरु की तरफ देखना ज़रूरी है, मेरी तरफ से मोह टूटना ज़रूरी है। हर गुरु भाई की जो पुराने हैं, उनकी खुद के अंदर से रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, गुरु ही करवाते हैं कि मोह तोड़ना जरूरी होता है। वो किसी भी प्रकार से टूटता है। कुछ गुरु भाइयों को पता रहता है कि मोह टूट रहा है, कुछ को पता नहीं चलता है, बस उनके जीवन में ऐसी अवस्थाएं हो जाती हैं कि वो टूट जाते हैं, सबसे संबंध टूट जाते हैं। लेकिन वो ये नहीं समझते कि उनकी यात्रा आगे बढ़ गई और बाकियों का उनसे टूटना इसलिए ज़रूरी है कि उनका जुड़ना गुरुदेव से ज़रूरी है ज़्यादा, क्योंकि कई बार नए साधक डिपेंड हो जाते हैं किसी एक व्यक्ति विशेष में। ठीक है, तो गुरुदेव की लाइट की तरफ वो सोचते हैं कि सब इधर से मिल जाए। गुरुदेव अंदर जो दिया जलाना चाहते हैं, आपके अंदर जो रोशनी करना चाहते हैं,
वो तभी हो सकती है जब अपने अंदर आप अंधेरा फील करोगे कि मैं अंधकार में हूँ गुरुदेव, मैं अंधकार में हूँ, मेरा मार्गदर्शन करो, तभी वो लाइट जलेगी। अगर आप अंधकार में हो और आपने गुरुदेव की तरफ नहीं देख के किसी दूसरे व्यक्ति की तरफ, किसी दूसरे साधक की तरफ देख के कहा कि मेरी समस्याएं सॉल्व कर दो भैया, मुझे ये प्रॉब्लम है, गुरुदेव भी करते हैं, वो भी गुरुदेव ही करते हैं। लेकिन फिर एक समय ऐसा भी आता है जब उस गुरु भाई को भी आगे निकलना होता है और उसको आपको छोड़ना पड़ता है, ताकि आप अपने मन का दिया जलाओ, अपने अंदर का दिया जलाओ, जो सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव ही जला सकते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जला सकता। दो यात्राएं एक साथ चल रही हैं, एक का दिया जला है और एक का नहीं जला है, तो इसके प्रकाश में आप थोड़ी देर तक तो समझ सकते हो चीज़ों को, लेकिन इसके प्रकाश के साथ आपकी जीवन की यात्रा, आपकी साधना कंप्लीट नहीं हो सकती। तो जब आप नाम जाप और ध्यान कर रहे हो तो ये योग की तरफ बढ़ रहे हो। लेकिन योग जो है ना, ये जैसे गुरुदेव कहते हैं कि वेदांत पंगु है योग के बिना, वैसे ही योग भी पंगु है वेदांत के बिना, क्योंकि योग और वेदांत दोनों पूर्ण दर्शन है। वेदांत ज्ञान है, योग उसका एक्सपेरिमेंट है, प्रैक्टिकल है, और जो वेदांत है वो उसकी थ्योरी है। थ्योरी और प्रैक्टिकल मिलके ही पूर्ण दर्शन बनता है। तो जब साधक नाम जाप करता है, ध्यान करता है, तो उसमें परिवर्तन आते हैं। जब उसमें परिवर्तन आते हैं तब उसका प्रश्न खड़ा होता है, क्योंकि वेदांत ज्ञान है, प्रश्नों का सार है, प्रश्नों के उत्तर हैं। पतंजलि अष्टांग योग, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि आप पतंजलि अष्टांग योग बता रहे हो, ऐसे लोग भटक जाएंगे, योग गुरुदेव ने बताया है, ये सब बताया। तो मैंने उनको कहा कि आज जो अभी हमने जो बात की है, ये बात पतंजलि अष्टांग योग एक रोशनी है, आपके प्रश्नों का उत्तर है। मैं आपको भटका नहीं रहा पतंजलि अष्टांग योग पढ़ा के। गुरुदेव ने ये बात कही है कि मैं पतंजलि अष्टांग योग को मूर्त रूप दे रहा हूँ। तो आप मूर्त रूप देने का अर्थ है कि मुझ में अगर कोई परिवर्तन आता है और मैं पूछूं कि गुरुदेव जो मुझ में परिवर्तन आ रहा है ये कैसे आ रहा है, तो गुरुदेव की बात याद आएगी कि मैं पतंजलि को मूर्त रूप दे रहा हूँ। बच्चे, अच्छा पतंजलि ने क्या कहा है, तो फिर आप पतंजलि की तरफ जाओगे, पतंजलि को पढ़ोगे, तब आपको समझ में आएगा कि मैं जो कर रहा हूँ नियमित साधना, ये तो पतंजलि ने इसको अभ्यास लिखा है नियमित। और इस नियमित साधना से जब हम पूछते हैं कि गुरु भाई नियमित साधना से हमें क्या फ़र्क पड़ता है, गुरु भाई से पूछने की क्या ज़रूरत है। वही सवाल पतंजलि ने दिया है कि अभ्यास से वैराग्य आता है। वैराग्य की दो स्थितियाँ होती हैं, अपर वैराग्य और पर वैराग्य, परम वैराग्य। तो आपको पता चलेगा कि नियमित साधना से आप वैराग्य की तरफ बढ़ते हो। वो 15 मिनट कैसे पूर्ण वैराग्य में, वैराग्य क्या है, फिर उसकी वैराग्य क्या की डेफिनेशन आपको मिलेगी, किन चीज़ों से मुक्ति मिलती है, क्या होता है, सारी चीज़ें। तो ये जो वेदांत है ये बाद में आता है आपके जीवन में, पहले नहीं आता। पहले आपके जीवन में नाम जाप और ध्यान ही आता है। तो गुरुदेव आपको नाम जाप और ध्यान को ज़्यादा कहते हैं कि आप ध्यान नाम जाप करो, नाम जाप करो, ईश्वर के जप के बिना कुछ नहीं हो सकता। उस जब से परिवर्तन आएगा, परिवर्तन से प्रश्न खड़े होंगे और गुरुदेव के सामने खड़े होंगे ना, फोटो के सामने। गुरुदेव ने कहा मेरी फ़ोटो जवाब देगी, फ़ोटो के सामने खड़े होंगे, गुरुदेव ये क्या हो रहा है मुझे बताओ। गुरुदेव की फिर वाणी सामने आएगी, फिर उसमें पतंजलि का नाम आएगा, वेद का नाम आएगा, तो आपका मार्गदर्शन किधर हो जाएगा, वेदांत की तरफ हो जाएगा। तो ज्ञान की तरफ बढ़ने का हर साधक का एक समय है। जब तक बदलाव शुरू नहीं होते तब तक आप ज्ञान की तरफ बढ़ नहीं सकते, तब तक आप वेदांत की तरफ बढ़ नहीं सकते। जितने भी साधक ये सोचते हैं कि ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, आप ये समझ लो कि वो जो बदलाव है वो ऐसा बदलाव घटित नहीं हुआ कि जिस बदलाव को जानने के लिए आपको पतंजलि की तरफ मुँह करना पड़े। और पतंजलि को पढ़ के समझना बस की बात नहीं है। जब तक वो परिवर्तन आप में आता नहीं तब तक आप उसे समझ नहीं सकते। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि आप जब अपनी आराधना कर रहे हो, जब अपनी साधना कर रहे हो, उसके साथ साथ अगर उसको पढ़ के चलोगे तो आपके प्रश्नों का छल मिलता रहेगा। मैंने पतंजलि पढ़ा है दो बार, तो एक बार तो गुरुदेव ने पढ़ाया है, दूसरी बार बच्चों के लिए पढ़ रहा हूँ। बच्चों के लिए जब मैं उस योग को पढ़ रहा हूँ, पतंजलि को पढ़ रहा हूँ, तो मुझे मेरी साधना और भी ज़्यादा प्रदर्शित दिख रही है। मेरे नियमित ध्यान या फिर जो भी हम कर रहे हैं जीवन का इस समय जो भी चल रहा है साधना में, वो ज़्यादा प्रदर्शित हो रहा है। ठीक है, तो वेदांत हमें ज्ञान देते हैं और उनमें ज्ञान एक बार में, गन्ने का रस एक बार में नहीं निकालता ना, वो बार बार उसको निकालता है रस। इसी तरह से वेदांत है। वेदांतों के रस जब आप नाम जब और ध्यान करोगे और पढ़ोगे तब आपको थोड़ा शायद 195 में से 10 उत्तर समझ में आ जाए या एक आए। दूसरी बार जब पढ़ोगे तो 50 आ जाएंगे, फिर 60 आ जाएंगे। तो उनका रस आपको प्राप्त होता रहेगा उन चीज़ों का, वेदांत। और पूर्ण रूप से जब आप इस चीज़ को समझ जाओगे फिर आपके पास वो पूर्ण आ जाएगा। तो बच्चों को जो हम सिखा रहे हैं उनको पहले बताना ये ज़रूरी है ताकि वो हमारी दृष्टिकोण से ना चले, वो किसी एक गुरु भाई पे डिपेंड ना हो कि ये पुराना है इससे पूछ लेते हैं।
उनको मुक्त कर देना किसी भी बंधन से, ताकि वो पुरानों की तरफ ना देखें, वो देखें पतंजलि की तरफ, वो देखें गुरुदेव की तरफ। पतंजलि से पुराने नहीं है कोई भी यहाँ। तो बच्चों को जब पता होगा कि हमें जब योग के बारे में किसी ने बताया है, वो पतंजलि के थ्रू बताया है, उन्होंने सब कुछ पतंजलि से जान के बताया, तो उनको पता होगा कि जब अंधकार आएगा जीवन में तो किस तरफ से ज्ञान उनको प्राप्त होगा। इंडिपेंडेंट हो जाएगा, फ्री हो जाएंगे, किसी के भी डिपेंड नहीं होंगे। जो प्रॉब्लम आज है, उस प्रॉब्लम से आने वाली जनरेशन है वो मुक्त रहेगी। इसीलिए वेदांत से नफरत नहीं करनी चाहिए, वेदांत से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कहना चाहिए गुरुदेव ने तो सिर्फ नाम जब ध्यान का है, गुरुदेव ने पतंजलि भी कहा है, उसको मैं मूल रूप दे रहा हूँ ये भी कहा है। लेकिन यहाँ तक वही पहुँचेगा जिसका पूर्ण दर्शन की तरफ पहला कदम उठेगा, वरना वो अथ योग अभ्यासनम वाली जो बात है, अब योग शुरू होता है, योग शुरू होके ज्ञान भी प्रकट करता है, लाइट भी करता है, जो आत्मा है ना। चलो ये बात मैं अभी नहीं करूँगा क्योंकि ये आपके साक्षात्कार का विषय है। तो जब आप आगे बढ़ोगे ना, जब आत्म साक्षात्कार होगा, जब आपको वो दृष्टि प्राप्त होगी, ठीक है, वो दृष्टि क्या है, कैसे वो देखती है चीज़ों को, कैसे वो पढ़ती है चीज़ों को, क्या उसका समीकरण है, वो सारा आपको पता चलेगा। और उसमें वेदांत के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। तो मैंने उनसे ये कहा, तो बाद में उन्होंने कहा हाँ ये ज़रूरी है, पतंजलि अष्टांग योग बहुत ज़रूरी है, सबके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये बात है। अच्छा, एक ये चीज़ जो अभी सुधा बहन ने जो क्वेश्चन पूछा था, वो तो उनको जवाब मिल गया होगा कि 15 मिनट की साधना ही काफ़ी है, चाहे वो कोई भी विशेष दिन हो, कुछ भी विशेष हो। अब क्वेश्चन का जवाब नहीं मिला मुझे, मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब मिल गया। चलो ये अच्छी बात होगी बहुत। तो कोई भी विशेष दिन है, आप उस दिन गुरुदेव का मंत्र चलाओ, गुरुदेव के वीडियोस चलाओ, गुरुदेव की वाणी ज़्यादा से ज़्यादा सुनो, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त हो। पतंजलि को पढ़ लो उस दिन बैठ के, अगर वो दिन विशेष है ना, उस दिन पतंजलि को आप पढ़ लो। मैं आज आपको आज के दिन की मैं आपको 3 विशेष घटनाएं बताता हूँ। 2 गुरु भाइयों से जो बात हुई मेरी, ठीक है, जनरली मैं फ़ोन नहीं उठाता हूँ, लेकिन अब गुरुदेव तो गुरुदेव ही हैं। तो एक की तो बात मैंने आपको बता दी जिससे योग जुड़ा हुआ है, वेदांत जुड़ा हुआ है। दूसरे गुरु भाई जो है उनकी मैं बात बताता हूँ। देखिए, चलिए मैं एक सिंपल चीज़ आपके सामने रखता हूँ। 2 योगी हैं, दोनों योगी समंदर में खड़े हैं और भीग रहे हैं, भीगे हुए हैं समंदर में, ऑब्वियसली खड़े रहेंगे तो भीगेंगे। अब दोनों ने डिसाइड किया कि हमें साधना करनी है 5-5 साल की, और इसका प्रभाव जो है जो भी होगा वो देखा जाएगा। तो उन्होंने अपनी अपनी स्थितियाँ चुन ली अपनी। एक ने कहा कि मैं समंदर में ही साधना करूँगा, और एक ने कहा कि नहीं, मैं समंदर में नहीं, मैं बाहर बैठ के बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी चीज़ के, मतलब अशांत भाव में मैं तपस्या करूँगा। और एक ने कहा न, समंदर की हलचल है, जो भी है, जो भी हो रहा है, मैं इसी में तपस्या करूँगा। अब वो तपस्या दोनों भीगे हुए, तो जैसे ही जो एक योगी है वो बाहर आ गया समंदर से बाहर आके तपस्या की, तो उसके सारे कपड़े सूख गए, ठीक है। अब जो योगी तपस्या कर रहा है समंदर के अंदर, उसके कपड़े भीगे हुए हैं, और भीगे हुए कपड़ों में तो थोड़ी बहुत तो आपको ठंड लगेगी, आपको परेशानी होगी, जुकाम होगा, खांसी होगी, बुखार होगा, ये सारी चीज़ें होगी, तो आपका ध्यान भटकेगा। लेकिन जो योगी बाहर बैठा है उसका उसको तो कोई चीज़ प्रभावित नहीं कर रही। अब वो बैठ के तपस्या कर रहा है, उसका ध्यान लग गया, ठीक है। अब इसका नहीं लग रहा समंदर में, क्योंकि वो बीमार हो रहा है, छींक रहा है, लेकिन दोनों का नाम जप और साधना चल रही है। अब बात यह है कि 5 साल बीत गए। अब 5 साल बीतने के बाद दोनों ड्राई हैं, एक वो जो समंदर के बीच में है और एक वो जो बाहर है। दोनों इस समय समंदर की, उस पर तो पानी है नहीं क्योंकि उसने अपने आप को पहले ही अलग कर लिया था, और एक वो जिसने 5 साल उन चीज़ों में रह के तपस्या की, और अब समंदर का पानी उसे छू नहीं सकता, उसको भिगो नहीं सकता, तो वो समंदर में रह के भी पूरी तरह से सूखा है, ड्राई है। अब ये गुरु भाई अब देखो योगियों को भी गुरु भाई निकल रहा है मुंह से। तो एक योगी दूसरे योगी के पास जाएगा तो बोलेगा, देखो मैंने तपस्या की, वही मेरा ध्यान लगता है बहुत अच्छा, और मैंने ध्यान में ये देखा, वो देखा, आकाश देखा, ब्रह्मांड देखा, विष्णु देखे, ब्रह्म देखे, ये देखे। और दूसरा कहता है कि मैंने तो कुछ नहीं देखा, लेकिन मैं समंदर में हूँ, लेकिन समंदर मुझे भिगो नहीं पा रहा है। अब एक ने दर्शन किए क्योंकि उसने भी तो तपस्या की है ना,
और एक है जो समंदर में रह के भी भीग नहीं रहा। अब ये कारण है, ये एक तरह का स्वाध्याय है कि हम संसार में, जिस संसार में रहते हैं ना, ये एक तरह का समंदर है। या तो हम अपने आप को आइसोलेट कर दें कि हमें ना किसी से बात करनी है, हम सारे ग्रुप्स बंद कर देंगे, ग्रुप्स छोड़ देंगे, फेसबुक छोड़ देंगे, ट्विटर छोड़ देंगे, सब कुछ छोड़ देंगे और अपनी साधना करेंगे, मौन रह के साधना करेंगे। एक तो ये है आपके पास। एक ये है कि मैं इन सारी चीज़ों में रहूँगा, मैं इन चीज़ों को ना तो छोड़ूंगा, ना इन चीज़ों से भागूंगा, ना ही मैं अपनी किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागूंगा। जो संसार के जो कार्य हैं, पति पत्नी बच्चे, बाज़ार जाना है भैया, फीस भर दो, ये कर दो, बाज़ार चले जाओ, टमाटर ले आओ, प्याज ले आओ, ये ख़त्म हो गया, वो ख़त्म हो गया, ये रिचार्ज कर दो, वो फ़ोन आ गया, उसमें रह के, उस संसार भरे समंदर में रह के उससे निर्लिप्त हो जाना, उससे ऊपर उठ जाना कि उसकी कोई भी समस्या, दुख और सुख आपको भिगो ना पाए, ऐसी साधना, उसी में रहकर करी हुई साधना कि आप उससे उठ गए। इसे कहते हैं निर्बीज समाधि, कि आप हर बीज से मुक्त हो गए। अब ये जो निर्बीज समाधि है, जो निर्लिप्त हो गया वो योगी, ठीक है, उसके लिए किसी दर्शन विशेष का कोई महत्व नहीं रहता, क्योंकि ना तो ब्रह्मा बाहर है, ना विष्णु, ना महेश। उसने स्वयं को ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में स्थित कर दिया। उसके दर्शन ही ब्रह्म के दर्शन है, उसके दर्शन ही विष्णु के दर्शन है, उसके दर्शन ही शिव के दर्शन है, महेश के दर्शन है। तो आप जिस स्थिति में हो, उसी स्थिति में रह के ही आपको तपस्या करनी है, उसी में ही आप अपनी स्थिति को ईश्वर की स्थिति बना सकते हो। जो गुरुदेव कहते हैं ना कि आप स्वयं ईश्वर हो। अगर आपको ईश्वरों के दर्शन करने हैं तो दर्शन कर लो ध्यान में। अगर आपको स्वयं के दर्शन हो जाए कि मैं दूर हो गया इन सारी चीज़ों से, तो आप अपने आप में स्वयं के दर्शन कर लोगे। तो आपको किसी चीज़ से भागने की ज़रूरत नहीं है, या विंडोज़ शट करने की ज़रूरत नहीं है, ग्रुप्स को बंद करने की ज़रूरत नहीं है, ग्रुप्स को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ हो वैसे ही रहो, वहाँ से आपको दिखेगा सब कुछ, कौन किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, कौन क्या बात कर रहा है, क्या एक्शन है, क्या रिएक्शन है, वो सारे आपको दिखेंगे और पहले प्रभाव डालेंगे, आपको सोच में डालेंगे, फिर आप उस सोच से मुक्त हो जाओगे। चाहे वो फेसबुक पे घटना घट रही है, चाहे न्यूज़ में घट रही है, चाहे अखबारों में घट रही है, चाहे आपके पर्सनल जीवन में, आपके घर में, ये दायरा छोटा होता जाएगा। देश से स्टेट में आ जाएगा, स्टेट से सिटी में आ जाएगा, सिटी से मोहल्ले में आ जाएगा, मोहल्ले से आपके घर में आ जाएगा, आपके घर के व्यक्तियों में आ जाएगा, फिर उससे भी संकीर्ण आप तक आ जाएगा, और फिर आप भी ख़त्म, फिर अंदर चला जाएगा पूर्ण रूप से। फिर अंदर तो कुछ नहीं है, अंदर तो पूर्ण शांति आपको महसूस होगी, क्योंकि आपका खुद का प्रभाव नहीं पड़ रहा, यानी कि आपके शरीर की बीमारियां हैं, रिक्वायरमेंट्स है, उसका प्रभाव पड़ना बंद हो जाएगा। आपकी साधना जो है वो उसी समय होगी, अभ्यास, उसी से वैराग्य, परम वैराग्य की स्थिति प्रकट होगी। तो उस समंदर में रह के भी अगर योगी उस समंदर के जल उसको भिगो ना सके, वो उच्चतम स्थिति है। बल्कि उससे बाहर जाके सारे ब्रह्मांड की रचना को देखना या ज्ञान को प्राप्त करना, उससे ज़्यादा बेहतर है अपना ज्ञान प्राप्त करना, अपने आप को उस स्थिति में लेके आना। उस स्थिति के दर्शन ही वो बाहर से योगी ने किए, जिसने अपने आप को वहाँ स्थापित किया, उसी योगी ने उसी योगी के दर्शन किए ब्रह्म के रूप में। तो अब ये कौन सी स्थिति आप समझ सकते हो, ठीक है। अब ये मेरी बात हुई थी गुरु भाई से, ये ज्ञान मेरा नहीं है, ये ज्ञान उनसे बात की मैंने, तब ये प्रकट हुआ, तब ये ज्ञान प्रकट हुआ। तो आप जब बात करो किसी से, आप किसी भी सिचुएशन में पूरे दिन में हो, जो 15 मिनट का आपने ध्यान किया है सुबह और 15 मिनट का शाम को, ये 15 मिनट में जो मन शांत हो जाएगा ना, ये शांत मन ही आपको सारा ज्ञान प्राप्त करवाएगा। आपकी समस्या है नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा उस चीज़ का, वही 15 मिनट के अंदर में। तो अगर आपको वो ज्ञान 24, या तो साधना के बाद 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद आपकी दिमाग की बत्ती जली और आपको वो चीज़ प्राप्त हुई, या फिर वो परमानेंट हो गया, दिन में रात में हर समय वो चल रहा है। आप बाहर से बात कर रहे हो तब तो आप शांत प्रिय हो जाओगे दिखावे के लिए, लेकिन जब आप घर में बात करोगे ना, तो सामने आ जाएगी वो चीज़, तो घर में भी वो चीज़ें प्रकट होनी शुरू हो जाएंगी, वो बहुत छोटा होता जाती है वो सारी चीज़ें। तो ये चीज़ें प्राप्त होगी, ये होगी दूसरी बात। पहली बात क्या थी कि वेद क्यों ज़रूरी है, ज्ञान क्यों ज़रूरी है। दूसरी बात होगी कि संसार में रह के भी आप उच्चतम स्थिति को जल्दी हासिल कर सकते हो। जंगल में कुटिया में जाके तपस्या करना और घर में बैठ के तपस्या करना जरूरी नहीं आपकी शादी हुई है तभी वो बात करिए। मम्मी पापा भी हैं, भाई बहन भी होते हैं, रिश्तेदार भी होते हैं, तुम्हारा इंसान के लिए भी ये चीज़, सारी चीज़ें।
बाहर से आपको स्त्री पुरुष की ज़रूरत नहीं है, ये हम पहले के सेशन में कर रहे हैं कि पुरुष अंदर कृष्ण है, स्त्री शक्ति है, तो आपके अंदर ही है सब कुछ, आप जन्म से पूर्ण हो। आपको बाहर से किसी चीज़ की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, मेरी शादी होगी तभी वो शक्ति आएगी जो मेरी साधना करवाएगी, या मेरे जीवन में पुरुष आएगा तब वो मेरी साधना करवाएगा। दिस इज़ रबिश, बुलशिट, ठीक है। और जो सोलमेट की बात होती है कि सोलमेट है, सोलमेट है, सोलमेट क्या होता है? पुराने जन्म के रिश्ते हैं, इस जन्म में आपको अगर पता चल जाए कि वो पुराने जन्म का रिश्ता है तो आप उसको फिर से बांध नहीं सकते, आपको तो उससे मुक्त होना। सोलमेट तब तक था जब तक जीवन में है, जीवन से मुक्ति की स्थिति में सोलमेट नहीं है। सोल एक ही, परमात्मा एक ही है, उसी के अंश है सारे के, तो आपको वो उस परमात्मा की तरफ ही बढ़ना है, एकत्व की तरफ बढ़ना है, तो सोलमेट वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता इस चीज़ में। तीसरी चीज़ मैं आपको अब बताता हूँ ये कि जो गुरु बहन ने बात की कि सिलेंडर हमारे घर में है, उसकी पाइप फट गई, पाइप फट गई तो मुझे महसूस हुआ कि हमारे साथ कोई शक्ति है जो वो गुरुदेव को बता रही है। अब ये छोटी सी मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, वैसे तो ये कथा है, कथा प्रवचन है, लेकिन ये बात ज्ञान है, इसको आप ज्ञान समझ के समझें। हनुमान जी जब गए लंका में, लंका को जलाने के लिए, तो उनके मन में बड़े विचार आए। तो उन्होंने कहा कि रावण तू अपने आप को भैया समर्पण कर दे श्री राम को और माफ़ी मांग ले। तो उसने कहा कि तेरी हिम्मत कैसी हुई ये बात कहने की, अब देख मैं तेरे प्राण हर लूँगा। तो उनके मन में विचार आया कि प्रभु प्राण हर लेगा जब, तो मेरी यहाँ पे रक्षा प्रभु कैसे करेंगे? उनके मन में विचार है यहाँ प्रभु मेरी रक्षा कैसे करेंगे, यहाँ तो सारी दैत्य हैं, सारी रावण से डरने वाले हैं, तो ये तो मेरे प्राण ले रहा है, अब प्रभु मेरी रक्षा बताओ कैसे करोगे? तो विभीषण आए और विभीषण ने कहा कि नहीं नहीं ये सही नहीं है भैया, एक दूत के, एक वानर के प्राण लेना आपके लिए शोभा नहीं देता, आपका ये संगत नहीं है, आप ऐसा करोगे तो आपका नाम नीचे हो जाएगा। तो उन्होंने इमीडिएटली उसकी बात मान ली, बिल्कुल सही बात है। तो बोल रहे एक काम करते हैं, इसका अंग भंग कर देते हैं। तो हनुमान जी फिर सोचने लगे श्री राम को याद करके, भगवान ये तो मेरे अंग भंग कर देंगे, अब आप मेरा कौन सा अंग जो है उसको तोड़वाओगे ये बताओ। तो उन्होंने अपनी पूंछ को देखा और पूंछ को चूमने लगे, माथे से लगाने लगे, नमस्कार करने लगे, और फिर से रख देते, फिर से उठा देते। तो रावण ने देखा भाई इस वानर को अपनी पूंछ से बड़ा प्रेम है। तो उन्होंने कहा कि इस वानर की पूंछ से इसको प्रेम है ना, तो इसकी पूंछ पे पूंछ इसकी, तो बोले कि पूंछ तो कटवा भी सकते हैं भगवान, पूंछ तो कटवा भी सकते हैं, अगर कट गई तो फिर से बुद्धि चेंज हुई रावण की। वहाँ पे कोई राक्षस था, बोला इससे पहले कि रावण बोले कि इसकी पूंछ काट दो, क्योंकि अंग भंग का मतलब है काट देना। तो जैसे ही उन्होंने कहा इसकी पूंछ, इसको पूंछ से बड़ा प्रेम है, जैसे ही उन्होंने कहा तो उन्होंने सोचा कि अब ये पूंछ कटवा देगा मेरी। तो भगवान अब पूंछ कटने से कैसे बचाओगे? तो वहाँ पे जो दैत्य थे उन्होंने हंसे और उन्होंने मज़े लेने के लिए कहा कि महाराज आप क्यों नहीं इसकी पूंछ में आग लगा देते, तो पूंछ कटने से बच गई। तो उन्होंने कहा प्रभु आग लगेगी। तो कहा ठीक है। रावण कहना फिर ये तो तेल वेल लगाएंगे सारे, ठीक है, तेल लगा के पूंछ को जलाएंगे वो सारा, तो वहाँ से भी उनको निकलना था। तो उन्होंने कहा कि एक और बोला बीच से, रावण का चाहिए, और बोला कि आप एक काम कीजिए, इस वानर की पूंछ को घृत से, घी से लपेटिए और आग लगाइए। तो बोला अच्छा चलो, घी लग गया। तो जब उनकी पूंछ पे सारे कपड़े वपड़े बांधे और उस पर घी लगाया गया, तो उन्होंने अपनी पूंछ बढ़ा दी, लंबी कर दी पूंछ। तो अब जितना भी लंका में घी था, वो सारा घी जो अलग अलग घरों से आया, फिर सबकी पार्टिसिपेशन थी कि मेरे घर से भी घी आया, मैं भी जलाऊंगा इसको। सिर्फ ये बात थी कि किसका घर जलना है ये तय होना ज़रूरी था। तो कर्म यहाँ पर आ गया कि किसने अपने घर से घी लाया और हनुमान जी की पूंछ पे घी लगाया। और जब घी लगा दिया तो सारा घी खत्म हो गया। तो अब यहाँ पर हनुमान जी का था कि वो श्री राम को बड़ा बन के नहीं बल्कि छोटा बन के नमस्कार करें। तो उन्होंने अपना रूप बिल्कुल छोटा कर लिया, क्योंकि जब आपके सामने कुछ ऐसी चुनौती होती है या आपका उपहास उड़ता है या आपका मजाक बनाया जाता है, तो आपको उस समय नमस्कार करके, सरेंडर करके, छोटा होके ही निकल जाना चाहिए, क्योंकि छोटे होने में ही बड़ाई है, छोटे होने में ही वहाँ से मुक्ति है। तो जब
उन पे ये संकट आ रहा था, उनकी बुराइयां की जा रही थी, उनको ये करेंगे, इसको हटा दो, इसको ये कर दो, जला दो, तो उन्होंने अपने आप को छोटा कर लिया, नमस्कार किया अपने आप को श्री राम को और अपने आप को छोटा कर लिया। ये नहीं कि अपना रूप बढ़ा के कर दिया, उन्होंने श्री राम के सामने अपने आप को छोटा किया और वो वहाँ से निकल गए। आग लगा दी उनकी पूंछ को, छोटा होके वो वहाँ से निकल गए। और पूरी लंका में उन्होंने देखा कि भैया घी तो सारे घरों से आया है, तो प्रसाद भी सारे घरों में बंटना चाहिए, लेकिन एक घर से उनको घी नहीं आया था, वो था भविष्ण जी का घर। भविष्ण के घर से कुछ नहीं आया, ना कपड़ा ना घी। तो उन्होंने कहा अच्छा ये घर से कुछ नहीं आया तो इसको प्रसाद भी नहीं मिलना चाहिए, इसको ऐसे ही रखते हैं, बाकी कोई घर बचना नहीं चाहिए। तो सारी घर लंका जो है उसको जलाया उन्होंने अपनी पूंछ से, सारी लंका को जलाया। तो इन्होंने कहा जो बैठे थे, कहा कि महाराज लंका जल रही है। तो रावण तो ज्ञानी है रावण कह रहा हाँ मुझे पता है लंका जल रही है। फिर से उन्होंने कहा भगवान लंका जल रही है, हाँ मुझे पता है लंका जल रही है। तो रावण तो विद्वान है, बड़ा ज्ञानी है, तो उसने बादलों को बुलाया कि पानी बरसाओ और ये बुझाओ इस सारी को। अब वो पवन पुत्र है, तो पानी बरस रहा है, लेकिन पवन इतनी जोर से जा रही है कि वो पानी यहाँ बरस रहा है, बादल कहीं और जा रहे हैं बहकर। बादलों को उसने बुलाया, लेकिन बादल तो किसके अधीन है, पवन के। चले गए, बरस नहीं रहा कुछ भी। फिर उन्होंने कहा कि प्रलयकारी बादल बुलाओ, तो प्रलयकारी बादल आए। प्रलयकारी बादल तो घमसान बारिश करते हैं, तो वो भी उनका भी टिक नहीं रहा, वो भी बह के कहीं और चले जा रहे हैं। लेकिन वो जो बरस रहे हैं, जितना वो लंका पर बरस रहे हैं, तो वो भीषण अग्नि बढ़ जा रही है, क्योंकि वो प्रलयकारी है, उन्होंने प्रलय ही लानी है, चाहे पानी से चाहे किसी से भी। तो वो जब बरस रहे हैं तो आग और बढ़ रही है। तो उन्होंने कहा रावण हम तो बरस रहे हैं, लेकिन ये और बढ़ रही है, तो तू क्या चाहता है हम और बरसें? तो बोला नहीं बरसो मत, तुम यहाँ से निकल जाओ। तो वो निकल गए वहाँ से। तो लंका जो है वो पूरी जो है जल के राख हो गई। अब हनुमान जी जब वहाँ से निकल रहे तो माता के दर्शन करेंगे, मैया सीता के दर्शन करेंगे। तो वो माता के पास गए, अपनी पूंछ थोड़ी बुझा के श्री राम को नमस्कार किया और चले गए। तो चले गए तो माँ ने पूछा बड़ा हैरान होके, बोला हनुमंत ये क्या चमत्कार है भाई, तुमने सारी लंका जला दी लेकिन तुम्हारी पूंछ तो जली ही नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं जली पूंछ तुम्हारी, ये कैसे संभव हुआ, ये क्या चमत्कार है? तो यहाँ पर जो है हनुमान जी जो जवाब देते हैं, कहते हैं कि माँ मेरे आगे श्री राम है, मेरे हृदय में ये श्री राम है, और इसीलिए मेरी पूंछ पीछे है। मेरे आगे मेरे हृदय में श्री राम है और मेरी पूंछ इनके पीछे। श्री राम आगे हैं इसीलिए पूंछ है। अब ये जो शब्द है ना कि श्री राम आगे हैं इसीलिए पूंछ है, तो पूंछ वो पूंछ वाली बात नहीं कर रहे, पूंछ कर रहे हैं कि मेरे को लोग अगर मानते हैं कि जय श्री राम जय श्री हनुमान, तो ये नहीं कहते कि जय श्री हनुमान जय श्री राम, आगे श्री राम है इसलिए पूंछ है। तो जो अपने प्रभु को आगे रखता है, जो अपने श्री गुरुदेव को श्री राम को आगे रखता है, श्री राम हमारे श्री राम कौन है? श्री गुरुदेव है। तो जो अपने श्री गुरुदेव को आगे रखेगा और अपने पर्सनल विकारों को, अपने पर्सनल क्रोध को, या फिर जो भी हमारे बीच में जो घटनाएं घटती हैं हमारी पर्सनल होती हैं, अगर हम सब कुछ गुरुदेव को आगे रख के चलें कि गुरुदेव आप ही आगे रहो, तब आपकी पूंछ है। वो हनुमान जी वाली पूंछ भी पूंछ बची रहेगी, जलेगी नहीं, और आपकी पूंछ भी रहेगी। आप गुरुदेव के शिष्य हो, ये पूंछ है आपकी, तो वो बनी रहेगी। तो गुरु बहन ने कहा कि हमारे घर में सिलेंडर की पाइप फटी और आग लग गई, लेकिन फिर भी वो आग जो है वो मुझसे दूर रही, 1 उंगली या कितना उन्होंने कहा है, इतनी दूर रही। तो मैं गुरु बहन आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप आज जो मैंने स्टोरी सुनी, मैं वैसे ही इंटरनेट में ये सारी कथा वार्ता कभी कभी ऐसी आ जाती हैं सामने, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये, तो मुझे खैर जब गुरुदेव ज्ञान देते हैं ना सारी चीज़ों का, तो मुझे मालूम होता है कि कहाँ जाना है। किसी ना किसी का प्रश्न होगा, किसी ना किसी का कुछ होगा। मेरे पर्सनल तो चलो होते ही हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आज की जो हनुमान है वो हमारी बबली भारद्वाज जी होगी। तो बबली भारद्वाज जी आपकी पूंछ है, क्योंकि आगे आपके श्री गुरुदेव हैं रामलाल जी से आगे। तो ये घटना, 3 घटनाएं हैं, तीनों घटनाएं बड़ी विशेष हैं। लर्निंग है, स्वाध्याय है। बबली जी का भी सेम बात आ गई,
जो कथा गुरुदेव ने आज मुझे सुनाई, जिस कथा का मुझे उन्होंने अमृतपान करवाया और ये बताया कि मेरे पीछे रहो, मेरे पीछे रहो, तो दुनिया की कोई आग, चाहे वो क्रोध अग्नि हो, चाहे वो काम अग्नि हो, चाहे वो ईर्ष्या अग्नि हो, चाहे वो कोई क्लेश हो, कुछ भी हो, वो तुम्हें जला नहीं पाएगा। कहानी समझ में आई वैसे किसी को क्या है? चलो जो भी है, बड़ी अच्छी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी ये कहानी। तो बबली जी अपने मैसेज क्यों डिलीट किया? ये तो इतनी बड़ी हमें आज मज़ा आया सुन के, मुझे तो बहुत आनंद आया कि हनुमान जी ने जो बात सिखाई आज, बहुत मज़ा आया मुझे। अच्छा, सरिता वर्मा जी कह रहे हैं भाई जी बदलाव तो बहुत आ रहे हैं, शरीर तपन बहुत ज़्यादा हो रही है, मंत्र का नशा हो रहा है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, बबली भारद्वाज जी कह रहे हैं आज मैं दूसरे मंत्र का जाप कर रही थी, तभी मुझे अचानक गुरुदेव की एक तस्वीर दिखाई दी जिसमें गुरुदेव मुझसे नाराज़ लग रहे थे। अब आप देख लो, जो कहानी अभी अभी हमने सुनी है उसमें हमने आपको ही विशेष रख के चले हैं। अब आपने गुरुदेव का अनुमान बनना है कि नहीं बनना है, ये आप डिसाइड कर लो, ठीक है? तो अगर गुरुदेव आपको नाराज़ लग रहे हैं कि मैं तेरी रक्षा कर रहा हूँ और मेरा अनुमान कहीं और जा रहा है, तो मुश्किल हो जाएगी ना। अच्छा, उसके बाद वो कह रही हैं कि मेरा आजकल बिल्कुल भी ध्यान करने का मन नहीं करता, कोई उपाय बताइए। कोई उपाय नहीं है, बस उपाय आपको मिल जाएगा, जल्दी मिल जाएगा कुछ ना कुछ। बस आप अपने श्री राम को आगे रखिए, अपने श्री राम को देखिए, उनका ध्यान कीजिए, देखिए आपको मिल जाएगा उपाय। अगर किसी व्यक्ति का आखिरी समय हो, जैसे कि कैंसर की आखिरी स्टेज हो, और भाई गुरुदेव का ध्यान या मंत्र जाप करे, तो क्या वह ठीक हो सकता है? गुरुदेव ने ये बात कही है कि अगर लक्ष्मण की आखिरी सांस थी, मरने से पहले उसको संजीवनी बूटी मिल गई इसलिए वो बच गया, मर जाता तो नहीं बचता। तो गुरुदेव ने उस बूटी की बात कही है अपने संजीवनी मंत्र की, कि अगर जप लोगे तो मरोगे नहीं, बीमारी से नहीं मरोगे। तो ये बात तो गुरुदेव ने कही है, यहाँ तो हमारी कोई टीका टिप्पणी की आवश्यकता ही नहीं है। तो गुरुदेव ने कहा है कि बच जाएगा, अगर पूर्ण रूप श्रद्धा करके, गुरुदेव पे विश्वास करके कि ये जड़ी बूटी मुझे ठीक कर देगी, तो हो जाना चाहिए ठीक। अवधेश सगवाल जी कह रहे हैं मेरे से मंत्र जाप नहीं हो रहा है, क्या करूं? किसी एक्टिविटी के साथ जाप कीजिए, घर में कुछ काम करते समय जाप कीजिए, साइकिल चलाइए, अगर साइकिल है, स्कूटर चलाइए, स्कूटर है, गाड़ी चलाइए, गाड़ी है, जो भी आपके पास है, घर में काम कीजिए। अगर आप भाई हैं तो आटा गूंद लीजिए, उसके साथ साथ जाप कीजिए, झाड़ू लगा लीजिए। अगर घर में बैठे हैं तो, अगर ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस जाते समय जाप कीजिए, किसी एक्टिविटी में डालिए। बैठ के जाप करना नहीं संभव, ठीक है? किसी एक्टिविटी के साथ करिए तो आपको सहायता मिलेगी इस चीज़ में। बबली भारद्वाज जी फिर से कह रहे हैं जब से मैं गुरुदेव से जुड़ी हूँ तब से मुझे मीठा खाना बहुत ही पसंद है, ऐसा क्यों? हो सकता है आपकी कोई वृत्ति हो जो मीठा मांग रही हो। ज़रूरी नहीं है कि गुरुदेव से जुड़े हैं इसलिए मीठा हमारा खाने की इच्छा हो रही है। हमारी खुद की इच्छाएं होती हैं, वो जागृत होती हैं। तो क्योंकि एक बार जागृत हो जाए तो मीठा खा खा के वो शांत हो जाती हैं, फिर संभाव आ जाता है कि ठीक है ना, मीठा ही तो है, क्या बड़ी बात है। तो हो सकता है कि वो वृत्ति हो, मीठा खाने की दबी हो, आपने नहीं खाया हो। ज़्यादातर गुरु बहनें ये सोचती हैं, लड़कियां सोचती हैं कि मीठा खाने से हमारा वेट बढ़ जाएगा, ये इस कारण से भी वो अपनी इच्छा को दबा देती हैं। तो कोई भी कारण हो सकता है कि आपने मीठा कम कर दिया होगा, या फिर मीठे की इच्छा होगी, नहीं खाया होगा, या इच्छा हो सकती है। पतंजलि अष्टांग योग आप पढ़ोगे ना, तो उसमें आपने लिखा है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो आगे आने वाली होती हैं, आगत परिणाम बोलते हैं उनको। तो हो सकता है कि आगे आप शुगर खाएं, ज़्यादा खाएं, उससे कोई समस्या हो, तो पहले ही वो काम जो है वो शांत कर दिया गया। तो कोई भी रीज़न हो सकता है आपकी इंटरेस्ट मीठे में बढ़ने के लिए, क्योंकि अभी वो शरीर डाइजेस्ट कर सकता है मीठा, और उसकी जो इच्छा है वो पूर्ण हो सकती है। लेकिन हो सकता है आगे जाके वो मीठा कोई बीमारी उत्पन्न करे या प्रॉब्लम करे, तो उस समय आपको मीठे की लगत ना हो, या फिर वो चीज़ ही प्रस्तुत ना हो, वो बीमारी प्रस्तुत ना हो, जो उसकी वजह से हो सकती है। ये भी कारण हो सकता है। अच्छा, फिर से ये कह रही हैं आपने तो अपनी बातों से आज मेरा हृदय ही जीत लिया है। वैसे कल मेरे सपने में हनुमान चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपके सपने में हनुमान जी आए गदा लेके। और देखिए क्या संयोग की बात है, संयोग कहो या फिर गुरुदेव की कृपा कहो, या आपसे गुरुदेव का प्रेम कहो कि गुरुदेव आपसे कितना प्रेम करते हैं।
कि आप अगर ये सोच रही होंगी कि मेरी रक्षा करने वाले गुरुदेव हैं कि नहीं हैं, तो ये जो आज हनुमान जी की कथा मुझे सुनाई गई आपको सुनाने के लिए, तो आप समझ जाओ कि गुरुदेव आपसे कितना प्रेम करते होंगे कि आपके लिए मुझे कहानी सुननी पड़ी, मुझे कथा सुननी पड़ी। और मैंने कहा भी कि मैं कथाएं नहीं सुनाता, क्योंकि गुरुदेव कथा प्रवचन में यकीन नहीं करते, तो उनका शिष्य को भी वो चीज़ें करनी नहीं चाहिए। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे मन में आया कि मैं सुन लेता हूँ खुद के ज्ञान के लिए, खुद की अंडरस्टैंडिंग, खुद के मज़े के लिए मैं सुन लेता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कथा प्रवचन सुनता नहीं, मैं ऋषियों की, मुनियों की वाणी सुनता हूँ, किताब पढ़ता हूँ और मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन मैं आपके साथ ज़्यादा शेयर नहीं करता। मैं उसका मूल स्रोत शेयर कर देता हूँ, सार शेयर कर देता हूँ, लेकिन पूरी कहानी शेयर नहीं करता। लेकिन आज पूरी कहानी आपके साथ शेयर की, जो मैंने पूरी सुनी और पूरी आपके साथ शेयर की, और आपके साथ जो हुआ बिल्कुल वही चीज़ है, और ये आपके लिए ही है पूर्ण रूप से। ठीक है, तो अब तो आपका जो विश्वास है वो गुरुदेव पे दृढ़ हो जाना चाहिए। अच्छा, और बोल रही हैं, और कितना बड़ा इत्तेफाक है कि उन्हीं की बातें मुझे आपके इस प्रोग्राम में सुनने को भी मिल रही हैं। इत्तेफाक नहीं है, ये तो पक्का कंफर्म्ड है कि ये आप ही के लिए है, क्योंकि ये जो आपने कहा वही कहानी मुझे सुनाई दी। और मैं तो खुद मानता हूँ कि आज से आप अपने आप को गुरुदेव का हनुमान ही समझो। ठीक है, आप ये मत समझो कि मैं स्त्री हूँ तो मैं हनुमान कैसे, वो उस प्रसंग में मत जाना। ठीक है, वो श्री राम है और हम सब उनके हनुमान हैं, इसीलिए हमें उनके पीछे रहना है। हृदय में श्री राम और पीछे हम, तो हमारी पूछ है, हम सेफ हैं। बहुत बड़ी चीज़ है वैसे। ठीक है, चलिए, मुझे अच्छा लगा कि उम्मीद है कि अब डगमगाए नहीं, दूसरे मंत्रों की तरफ, अब श्री राम की तरफ ही बढ़िए। ठीक है, हनुमान जी एक शब्द होता है जीवन में जो पूरा जीवन बदल देता है। एक शब्द, कईयों के जीवन में वो घटना होती है, वहाँ से बदलता है। श्री राम एक ऐसा शब्द है जिसने हनुमान जी के जीवन को परिवर्तित किया। हनुमान जी हैं किस लिए? श्री राम की वजह से। ठीक है, वो किससे प्यार करते हैं? श्री राम से। वो श्री राम, वो पूरा शरीर, रोम रोम उनका श्री राम गाता है। जो वाल्मीकि जी थे, उनका जीवन परिवर्तन हुआ राम। तो हमारे जीवन में भी जीवन परिवर्तन वाली चीज़ें हैं। हमें क्या मिला? संजीवनी मंत्र। तो हमारा जीवन परिवर्तन हो रहा है उस संजीवनी मंत्र से। वो शब्द हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हर किसी के जीवन को बदलने वाला वो शब्द ही है, क्योंकि पूरी संरचना की, सृष्टि की रचना ही शब्द से हुई है, और शब्द से ही वापिस जाया जा सकता है। हनुमान जी को कौन सा शब्द मिला? श्री राम, जय श्री राम। वाल्मीकि जी को क्या शब्द मिला? राम। हमें क्या मिला? गुरु मंत्र, संजीवनी मंत्र। ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब समय भी हो गया है, 8:20 हो गया। अब अगर आपका कोई हो कुछ प्रश्न, कुछ भी, तो आप कर सकते हो। अच्छा, एक चीज़, अच्छा, अभी मुझे आज छोड़ देते हैं इस चीज़ को, फिर कब। ठीक है, फिर कब। चलिए, ठीक है। और किसी का कोई कुछ कहना चाहता है? कोई? हाँ, कोई बात नहीं। ठीक है, फिर बढ़िया, चाय बिस्किट का भी समय हो गया है। और आज तो मुझे बहुत आनंद आया भाई बबली जी, आज तो आपने कमाल ही कर दी। आपके माध्यम से हमारा बड़ा तगड़ा मार्गदर्शन हो गया, और आपके कारण हमें जो कहानी सुनने को मिली, जो कथा गुरुदेव ने सुनवाई राम जी हनुमान जी की, मैं तो बड़ा प्रसन्न हो गया उससे। और मैं समझता हूँ कि कारण आप ही होंगे। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। चलिए, अच्छा, आज फिर यहीं रखते हैं प्रोग्राम को, आज के सत्संग को यहीं। प्रभु श्री राम को हृदय में बसाइए, और कल से उम्मीद है कि हमारे प्रभु श्री राम हमें टी शर्ट्स का आगे पथ प्रदर्शित हो जाएगा कल। होपफुली कल प्रिंटिंग में जाएंगी टी शर्ट्स। तो एक बार वो प्रिंटिंग में चली जाती हैं, फिर आप चाहें तो आपको मिल जाएंगी टी शर्ट्स। मैं बता दूंगा आपको कि आपको क्या करना है, तो आप कर सकते हो, और फिर हम उससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बाकी कल के लिए। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आपसे जय श्री गुरुदेव, जय श्री। जय श्री। हाँ जी, गोविंद जी कुछ बोल रहे हैं?
वहाँ पे आपको ये शर्ट मिल जाएंगी, ये टी शर्ट मिल जाएंगी सर? हाँ जी, आपको पलाना में मिल जाएंगी, पहुंच जाएंगी पलाना में। बहुत धन्यवाद। हाँ बहुत जी, बहुत वही धन्यवाद। मिल जाएंगी आपको। हाँ गुरुजी की टी शर्ट पहन के साधना करूंगा मैं। हाँ बिल्कुल मिल जाएगी, आप चिंता ना करें, वो मैं भिजवा दूंगा वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जी, गुरुदेव। जय जय श्री गुरुदेव। जय श्री जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव आप। जय श्री गुरुदेव। जय श्री जय श्री गुरुदेव। जय श्री जय श्री गुरुदेव। जय श्री